तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो अपोनेंट यहाँ पे था उसने तो निकाल लिया था भी बाम्बू आई मीन तलवार, और कहता है ये है मेरा तलवार, स्पेशल तलवार, इसके आगे तुम जैसे बंदे लोग का बच पाना मुश्किल नहीं लगा नामुमकिन है। तो वो तो मारने को तैयार था और मार भी देता है। तो हमारा गाउचे भी कहता है नाइस स्वॉर्ड यार, लेकिन ये स्वॉर्ड मेरे आगे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। तो हमारा शयन भी इधर से अटैक कर देता है, दोनों का स्वॉर्ड आपस में टकराता है और सामने वाले की अटैक की धज्जियां उड़ जाती है। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक फक यार ये क्या हो गया भाई, मेरे स्वॉर्ड के अटैक के अंदर इतना पावर था ना कि 8वें रैंक के जो बंदे होते हैं ना उनको हिला के रख सकता है। लेकिन गाउचे साले गाउचे किस खेत की मूली है, डोंट वरी, एक अटैक काम नहीं आया तो बाकी अटैक तो काम यहाँ पर आएगा। हाँ तो भाई अटैक वगैरह किया जाता है और धमाका वगैरह होता है। गाउचे भी नोटिस करता है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका जो अटैक है ना वो सारे अटैक में 7वें रैंक के पिक लेवल की पावर है, जो कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। काफ़ी सीरियस मुझे होना पड़ेगा इसको हराने के लिए, वरना हराना मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। गाउचे सीरियस होता है और अपना डोमेन यूज़ करता है, और एक नहीं दोनों का दोनों डोमेन एक बार में यूज़ कर लेता है। तो अपोनेंट भी देख के पहचानता है कि एक सेकंड दो दो, अरे यार दो दो कैसे हो सकता है, कोई बंदा क्यों ना कितना टैलेंटेड यहाँ पे रहे, लेकिन किसी के पास तो दो दो हो सकता है, ये तो मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। गाउचे भी ले क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तू हिला हुआ लग रहा है, डोंट वरी, ये ले तेरी बैंड बच गई। तो वो भी कहता नहीं बिल्कुल भी ना, मैं अभी भी अटैक करूँगा। तो उसने अपना स्वॉर्ड का अटैक बंद नहीं किया था, वो अटैक अभी भी करने वाला यहाँ पे था। और उसने ध्यान मतलब वो है ना, हमारे गाउचे को पता चल चुका है कि गाउचे को हरा नहीं सकता और जहाँ से मार भी नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट लड़ने का नाटक करके मैं टाइम बाई कर सकता हूँ ताकि मेरे बाकी डेमोनिक कल्टीवेटर आकर मेरी हेल्प कर दे। तो गाउचे को आइडिया लग जाता है, ये बस लड़ने का नाटक करके टाइम बाई करना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम बाई करेगा तो क्या होगा, इसके सपोर्टर आ जाएंगे, बिल्कुल भी ना, क्योंकि मेरी बहनों ने 7 लेयर लगाए थे, एक लेयर तोड़ने में चड्डी निकल गई, बाकी लेयर तोड़ने में और चड्डी निकल जाएगी, और मेरी बहना जीएन वो सब जा चुके हैं, तो वो उसको रोक देंगे, यानी बीच में कोई नहीं आने वाला। मेरा पूरा ध्यान इसकी ओर यहाँ पे देना है, उसकी ओर ध्यान देता है, अटैक करता है और लड़ाई 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 होती है। पावर उतने में चार्ज हो जाता है, इतना पावर चार्ज होता है जिससे आपके पूरे अटैक का 1% पावर बढ़ चुका है। गाउचे भी लाइक बस 1%, डोंट वरी, ये 1% भी काफ़ी काम आएगा। और सामने वाला भी नोटिस करता है क्या हो गया यार, इसके स्वॉर्ड डेंटेड में तो बहुत ही ज़्यादा पावर यहाँ पर है भाई, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, डोंट वरी, और अच्छे से लड़ने दो, वो और अच्छे से लड़ता है। उतने में गाउचे का पावर है ना 50% बढ़ जाता है। हमारा गाउचे भी लाइक यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था, 50% पावर यहाँ पे बढ़ाना, ये ले भाई 50% अटैक का पावर। तो वो 50% अटैक का पावर से अटैक करता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक मैया रे ये क्या है, अभी ये मेरे को लग गया तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बचा नहीं पाऊंगा, भाई रोको कुछ भी करके। तो कुछ भी करके रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता है, और भाई ऐसी लड़ाई चालू है। और ये बैटल नीचे से भाई सब लोग यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं ओह फक नहीं यार, ये तो बड़ा गजब यहाँ पर है। जीएन भी कहती भाई मेरा गाउचे का स्वॉर्ड डेंटेड कितना ज़्यादा सुपर कूल यहाँ पर है, हमारे सेट के जो एल्डर होते हैं ना उनसे भी ज़्यादा बेहतर है। छुटकी भी कहती वही तो कितने कूल है, कूल ये मारो। बहना भी लाइक वाह यार, दुश्मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरा भाई भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। छुटकी गाउचे जैसा बर्ताव करती है, वो कहती इसे कहते द ग्रैंड स्वॉर्ड डेंटेड मूव है जो कि सेट लीडर ने किया, मैं भी ऐसा करूंगी और एक दिन उनके जैसा बनूंगी, पूरे दुनिया में हमारा ही नाम होगा, हमारा ही जलवा जलवा जलवा। बाकी बंदे भी लाइक अरे यार इसका तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। मास्टर भी कहती तुझे जलवा पूरी दुनिया में मचाना है ना, कल से मैं तेरी ट्रेनिंग 2 गुना नहीं 4 गुना कर दूंगी। रोने लग जाती कि नहीं मास्टर गलती हो गई, सॉरी, आज के बाद यहाँ पे नहीं होगा। बाकी लोग भी देखते हैं हाँ 2 मिनट में पूरा एटीट्यूड इसका निकल गया, अचानक से भूखा पानी लग जाता है, ज़मीन हिलने लग जाता है। तो ये भी कहती है अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया। तो दूसरा कहती है कि फक यार ऐसा लगता है हमारा जो लेयर है ना उस लेयर पे और अटैक किया जा रहा है। जीएन डोंग से कहती है कि देवरानी जी, अरे जेठानी जी, शिट यार क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी नहीं भाई, वो बोलते ननद, ननद जी क्या करे यार, ऐसा लगता बाकी लोग अटैक कर रहे हैं, गाँव से उधर बिजी है, वो बचाने नहीं आ पाएगा। तो डोंग भी लेके यार बचपन में से लेके बड़ी होने तक जब जब मुसीबत आया है या तो मम्मी पापा ने या तो बड़े भैया ने सॉल्व किया है, मुझे कभी टीम को लीड करना पड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आई है। लेकिन ऐसा लगता है आज वो नौबत आ चुकी है, मुझे टीम यहाँ पे लीड करना पड़ेगा। यार मुझे समझ आया कि टीम लीड करना और अपनों को बचाना ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल हो, कितना ज़्यादा टेंशन से भरा है। डोंट वरी, हम आगे जाएंगे, लड़ेंगे, गाउचे उधर लड़ाई कर रहा है उसको लड़ाई करने दो, समझे कि ना समझे। तो तुम मेरे साथ आओ, हम मिलकर यहाँ पे लड़ेंगे और जो भी बाकी कल्टीवेटर है ना उनको हराएंगे और सेट के अंदर में बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। तो जीएन कहती यान शी इज राइट। तो सब लड़ने को तैयार यहाँ पे थे, लेकिन छुटकी को और जो दूसरी डिसाइपल थी ना उसको छोड़कर बाकी सब यहाँ पे चल जाते हैं। जीएन भी ठान लेती है कि भाई अब ये मेरा भी सेट है, तो लड़ना बचाना तो भाई मेरी भी जिम्मेदारी हो गई ना।
अब बैटल में आते हैं, जिस बैटल में हमारे शैयन ने ये डेमोनिक कल्टीवेटर की ज़्यादा बैंड बजाई थी। डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक फक यार, मैं अपने तलिस्मैन का पावर यूज़ कर रहा हूँ तो भी मैं टिका हूँ, अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं टिक भी नहीं पाता। गाउचे भी कहता क्या हुआ, तू अभी तक टिका हुआ है, चल चल जल्दी से अपना तलिस्मैन यहाँ पे यूज़ कर। तो वो भी कहता है या मैं यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, यही तलिस्मैन से तुझे यहाँ पे हराऊंगा और ये तुझे डाइवोर यहाँ पे कर देगा, पूरी तरीके से डाइवोर यहाँ पे कर देगा। और उसके दिमाग में आता भाई लीडर के बारे में, सेड का लीडर, क्योंकि सेड के लीडर ने इसको बनाया है, ये क्लोन है जो कि लीडर ने तैयार किया था अगर आपको याद होगा तो, और उसने ही मेरे को ये तलिस्मैन दिया था। अब इससे मालूम है क्या होगा, डाइवोर या तो गाउचे या तो मैं, यानी हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। और ही फकिंग डोंट केयर कि हम में से कोई भी जिंदा यहाँ पे रहे या ना रहे, वो कर भी देता है अटैक की, जो होगा अब देखा ही जाएगा। तो हमारा गाउचे भी देखता वो 8वें रैंक जितनी पावर है इस अटैक में तो काफ़ी दम यहाँ पर है, लेकिन गाउचे इस अटैक के भी धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता है ये तो बस शुरुआत है, इसी अटैक से बार बार मैं अटैक करूंगा। वो बार बार अटैक करता है, गाउचे बार बार उसके अटैक की धजिया उड़ाता है। तो लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर तो भी हार नहीं मानता और कहता अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये एंड तक यहाँ पे जाएगा, तुझे अच्छे से यहाँ पे चूस लेगा। हमारा मैं कहता भी लाइक बेटे तुझे सच्ची में लगता है तू मेरे एरिया में आके ऐसे तू यहाँ पे मुझे ख़त्म कर देगा, और चल यार अब मुझे बता दे कौन है तेरा मालिक, शॉर्ट सेट का लीडर है ना। अब डायरेक्ट उसने मुंह पे पूछ लिया है, देखते हैं वो डेमोनिक कल्टीवेटर क्या रिप्लाई देता है, वो लीडर एक्सपोज होता है या नहीं होता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब गाउचे ने पूछ लिया था कि सेड का जो लीडर है तो उसके लिए काम करता है ना, और हमारे मेन कैरेक्टर ने उसका नाम लिया था तो इसके मुंह से भी गलती से उसका नाम निकल जाता है, और जैसे नाम निकलता है ये भी कहता फक यार मुझे उसका नाम नहीं लेना था, ये क्या हो गया मुझसे। और जैसे नाम लेता है ना तो एक झटका लगता है, क्योंकि इसकी बॉडी में एक सील लगा हुआ था कि मेरे बारे में तू गलती से भी एक्सपोज नहीं कर सकता। तो गाउचे भी कहता है ले 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 ले, झटका लगा ना, झटका लगा ना, सील लगा हुआ है तेरी बॉडी में, सील लगा है ना। वो भी कहता है सील लगा रहे या कुछ भी रहे तुझे उससे क्या, तू बीच में मत बोला कर। गाउचे भी लगा करे यार मैं तो बोलूंगा, मैं तो उसका खाली नाम यहाँ पे लूंगा। वो भी कहता नहीं बिल्कुल नहीं, गाउचे उसी का नाम यहाँ पे ले रहा था, शुई फेंग नाम बेसिकली है, शुई फेंग शुई फेंग शुई फेंग। वो भी कहता चिल्लाना बंद कर, हमारा मैं कटा भी लग शुई फेंग शुई फेंग शुई फेंग। समझ गया, मुझे शुरू से उस लीडर पे पूरा शक यहाँ पे था, और मुझे तो ये भी पता है तुझे भी शुई फेंग पसंद नहीं है। हाँ तू शुई फेंग को मारना चाहता है ना, तू मारना चाहता है ना साले। वो भी कहता अब तुझे ये भी पता है कैसे, तो ये भी कहता है स्टार्टिंग से जब पहली बार तुझसे मिला था उस समय ही, क्या ना भाई मेरी ये जो पानी की एबिलिटी है ये समझे एक फीलिंग शो करने वाली एबिलिटी है, ये मुझे फीलिंग शो कर रही थी, गुस्से का, नफरत का, एक ऐसा नफरत जो नफरत बस जान लेके ही निकल सकती है। और ये नफरत मेरे खिलाफ तो नहीं था, फिर ये तो उसी आदमी के खिलाफ होगा ना जिसको तू जब सबसे ज़्यादा जानता है, जो था शुई फेंग यानी लीडर। भाई यार समझ नहीं आता, तू लीडर का बंदा है, लीडर के लिए काम करता है, यानी अपने मालिक के खिलाफ ही दुश्मनी फैला के यहाँ पे बैठा है, ऐसा काहे बोलना। वो कुछ नहीं बोलता बिल्कुल भी, और बाद में अग्रेसिव मूड में आता है और कहता है उसके खिलाफ मेरी जो दुश्मनी है वो तो है साइड की दुश्मनी, लेकिन तेरे साथ जो है वो तो मैं आज यहाँ पे पूरा करूँगा, अभी का अभी पूरा करूँगा तुझे मार कर। तो हमारा गाउचे भी कहता है ले बेटे मुझे मार के अपनी दुश्मनी पूरा करना चाहता है, कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे मार के दुश्मनी पूरा कर। वो भी कहता है ना तुम्हारा डाव यहाँ पे लेना चाहता हूँ। वो अटैक कर भी देता है और गाउचे उसके अटैक को डॉज भी कर लेता है, वो कहता है कोई असर नहीं होने वाला। और वो बंदा नहीं रुकता, वो अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, और बस अटैक पे अटैक किया जा रहा है। गाउचे सारे अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा इसको अटैक को डॉज करने में, मुझे कुछ और करने में मज़ा चाहिए। तभी वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे था अजीब सा वो निकल आता है, गाउचे ब्लैक साला भी एक को निकल गया। तो इसकी वाली जो स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे थी वो बताती है कि वाले काम आएगा, वो जो तलवार है ना उसके अटैक को डॉज करने की जरूरत ही नहीं है, ये अकेले देख लेगा। गाउचे ब्लैक क्या बात करे हो सच्ची में, अरे शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो डेमोनिक कल्टीवेटर था वो भी कहता है क्या हुआ, हवा में किसके साथ लबड़ लबड़ किया जा रहा है, इधर लड़ाई करना। और अपना स्वॉर्ड से वो अटैक किया जा रहा है, गाउचे अपने स्वॉर्ड स्पीड को भेज देता है, जा यार जैसा सिस्टम ने बोला है वैसा तू कर दिखा। तो वो जाता है, गाउचे भी लेकर यार सिस्टम ने बोल दिया है तो पक्का तो हो गई, तो लेट मी सी क्या करता है। तो जैसे वो अटैक यहाँ पे आया था ना, हमारा वो जो भी स्वॉर्ड स्पीड यहाँ पे था वो उसको रोकने जाता है। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी देख लेता है कि ये क्या छोटी सी चीज़ तू मेरे पास भेजे जा रहा है। गाउचे भी लाइक आने दे पास में, तुझे पता चल जाएगा, और ध्यान से अपने स्वॉर्ड को देख। तो वो भी देखता है मेरे स्वॉर्ड में क्या हुआ है। हाँ तो वो जो छोटी सी चीज़ ना स्वॉर्ड के पास आ चुका था, और स्वॉर्ड को धीरे धीरे चाट करें एकदम नॉर्मल यहाँ पे बनाया जा रहा था। ये भी कहता नहीं अबे मेरे स्वॉर्ड के साथ है तू क्या कर रहा है, अबे मेरे को जीभ यहाँ पे दिखाता है तेरी माँ का। अबे ये क्या है यार, ये तो कोई छोटी सी स्वॉर्ड
स्पिरिट यहाँ पे लग रही है, लेकिन बिना स्वॉर्ड का कोई स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे तैयार ही नहीं हो सकता। और मेरा स्वॉर्ड का खुद कोई स्पिरिट यहाँ पे नहीं है। एक सेकंड, अबे बस कर, अबे रुक साले। उधर सिस्टम में लिख कर आया था कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्पिरिट है ना, सामने वाले का चूस चूस कर एकदम नॉर्मल कर देगा। तो गाउचे भी लाइक यही तो करवाना चाहता हूँ, तभी तो मैंने भेजा। वैसा ही होता है। स्वॉर्ड 81 लेवल का था, ऑटोमेटिक लेवल कम हो रहा था, 80, 75, 70, 65, 60 और कम हुए जा रहा है बस है। और गाउचे बस ये देखे जा रहा है और कहता ही तो मुझे लिटरली कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, जो कुछ है मेरी इस स्पिरिट ने कर दिखाया। सिस्टम में लिख कर आता है बधाई हो यार, काम पूरा हो चुका है, वो स्वॉर्ड है ना लेवल 1 का हो गया। लेकिन ना अब अगर आप उसको ले लोगे, लेके उसका लेवल अप करोगे तो अब लेवल अप हो जाएगा, अब कम नहीं होगा वापस। गाउचे भी लग बढ़िया लेवल 1 कर दिया। वो डिमोनिक कल्टीवेटर भी देखते मेरा स्वॉर्ड, मेरा लेवल 8 का स्वॉर्ड एकदम लेवल 0 कर दिया। भाई यार ये तूने क्या कर दिया गाउचे, कैसे कर दिया। गाउचे भी लाइक यार सबका अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका था, पसंद आया। वो भी कहता आज ये कद्दू मुझे पसंद आया, ये ले। इतना बोलकर स्वॉर्ड डायरेक्ट गाउचे को ही फेंक के मारता है और खुद गायब हो जाता है। गाउचे भी लाइक ओ गायब हो गया, भाग यहाँ पे रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में जहाँ पे पानी आ रही है तुम बच के जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। बारिश हो रही थी तो गाउचे का मतलब था कि पानी या पानी से कैसे बच के जाओगे, क्योंकि पानी दोबारा ये पीछा कर सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। राइटर ने वैसे भी 2 ही चैप्टर हफ्ते में डालना स्टार्ट किया है और दूसरा आया भी नहीं था, तो जो था यही एक था, इतना ही छोटा था, कर दिया। एंजॉय करो। अब जैसे अगला वीडियो आएगा मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बारिश हो रही थी और लड़का वहाँ से भाग रहा था, तो वो भी नोटिस करता यार ये बारिश होने लगी, यार ये गाउचे का पानी का पावर कितना हार्ड है। साले ने बारिश भी करवा दिया ताकि भागने में मुसीबत यहाँ पर हो ना। यार मैं तो भी यहाँ पे भागूंगा। गाउचे भी देखता भाग ले बेटे, जितना भागना है भाग ले, जब तक कि बारिश है ना मेरे चंगुल से बच के निकल जाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन यहाँ पे होने वाला है। और इसका ये जो स्वॉर्ड है, इसका ये स्वॉर्ड तो मेरा यहाँ पर हो गया और ये स्वॉर्ड द्वारा ही उसका पीछा यहाँ पे करूँगा। अब आते हैं उस लड़के की ओर जो पूरी कोशिश किया भागने जाने की, और हमारा मेन कटर जो कि उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ रहा है। और देखो स्वॉर्ड स्पिरिट हमारे मेन कटर के पास पहले से था, उसका जो स्वॉर्ड है वो हमारे मेन कटर ने पहले से यहाँ पे देख लिया था, तो दोनों को कंबाइन करके उसके पिछवाड़े में डालने का मेरा ये सपना है। अब आते हैं उससे डिमोनिक कल्टीवेटर की ओर जो काफ़ी दूर आ जाता है। बारिश वारिश नहीं हो रही थी तो खुश हो जाता, चलो मैं आ गया उससे काफ़ी ज़्यादा दूर। क्या इस एरिया में उसने एक फॉर्मेशन लगाया था, उस फॉर्मेशन में गाउचे को फंसाऊंगा तो गाउचे को मारना आसान रहेगा। उतने में गाउचे पीछे आ जाता है और कहता है हेलो भैया, भागने का तरीका काम नहीं आया। वो भी कहता मैया रे दूर भागो। और गाउचे पीछे से जो पानी है ना, पानी से अटैक करता है, लेकिन यह पानी एकदम तेज और नोखिला था। तो ये भी देखता मैया रे अगर ये पानी हल्का सा भी मुझे लग गया ना मेरी बॉडी को, भाई मेरी बॉडी के छितड़े यहाँ पे उड़ जाएंगे। अरे मुझे कुछ भी करके अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन उसको लगती है वो नीचे गिरता है। गाउचे भी देखता चलो नीचे यहाँ पे गिर गया, क्या ना भाई साले ने फॉर्मेशन बिछाया मुझे फंसाने के लिए, तो मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कैसा फॉर्मेशन उसने बिछाया है, तो मैं उसको रोकूंगा ही नहीं, उसको जो करना है वो करने दे। तो वो सुन लेता है और कहता है एक सेकंड भाई, तुझे पहले से पता है कि मैंने इधर फॉर्मेशन लगाया तुझे फंसाने के लिए, तो भी तुम उठा के कहीं को यहाँ पर आया, मरने का शौक है क्या? हमारा मैं कटा भी लग क्या, तुझे चाहे तो मैं आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन फिर मज़ा नहीं ना आएगा, थोड़ा तड़पाने में मज़ा आता है ना। दिखाई यार तूने ऐसा क्या जाल बिछाया है, बदले में ये ले मेरे पानी का अटैक। तो पानी के से अटैक करता है, वो बेचारा पूरी कोशिश करता है और कहता अगर ये मुझे मौका दे रहा है मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और इसके हरा के यहाँ पे रहूँगा। तो कुछ तो था उसके हाथों में, वो निकाल लेता है। ये था समझो फॉर्मेशन लगाने का तलिस्मैन। और भागते 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 लोकेशन देख देख कर वो फॉर्मेशन बिछाने लग जाता है। हमारा गाउचे देख लेता है और देखता है कि इसने अपने जेब से पेपर निकाला, एक कोने में, एक दूसरे कोने में, एक चौथे कोने में। वो लगता है ये फॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहा है, लेट मी सी यार ऐसा करके आ रहा है ये। तो वो लगाया जा रहा है और हमारा गाउचे भी अटैक किया जा रहा है, उसको काफ़ी झटके लगते हैं। और क्या बोलते भाई, हमारा गाउचे देखते कि अच्छा वो फॉर्मेशन लगा तो रहा है, लेकिन वो जो पेपर है ना, पेपर से अपना क्लोन बना रहा था। अच्छा आधे से ज़्यादा उसकी जो बॉडी है ना वो क्लोन की बनी हुई है। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। उससे मुझे याद आया मेरे पास जो लड़का है फांग, भाई एकदम लकी लड़का है, जहाँ जाता है कुछ ना कुछ बढ़िया लाता है। अगली बार ना उसको यहाँ पे लेकर आऊँगा तो देखना यार मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा जो अपनी फॉक्स यहाँ पर है भाई, क्या मतलब है वन सेटर, उसको थोड़ा सा ब्लड एसेंस चाहिए मैं वो भी दे दूंगा, वो भी मेरी काम यहाँ पर आ जाएगी। वो सब मुझे हाई हाई रैंक के आर्टिफैक्ट दे देंगे। गाउचे
गाउचे इतने में जितने भी उसके थे ना भाई सबको खत्म कर देता है क्लोन वगैरह को। लेकिन उतने में वो लड़के ने पूरा लगा ही दिया था, बस एक कोना यहाँ पे बचा हुआ है, वो कोना लगा दूं फिर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा, बस हो जाएगा, एक कदम यहाँ पे दूर हूँ। लेकिन हमारा गाउचे आता है पीछे से और कहता है हेलो, मैं चाहे तो तुझे मार सकता हूँ लेकिन लगा ले बेटे लगा ले, देखने दे यार ऐसा कैसा है तेरा फॉर्मेशन। तो ये भी कहता ठीक है भाई, तू मुझे ऐसा क्यों बार बार दम फोर्स किए जा रहा है कि लगा ले। हमारा मैं कहता बिल्ला क्योंकि तेरा ये सपना ना लगाने का, मैं बाकी बंदों की तरह नहीं हूँ कि रोकता हूँ, मैं नहीं रोकूंगा, तुम इंदास यहाँ पे कर। तो वो भी कहता चलो इतना मौका दे रहा है तो मैं करूँगा। तो अपना आखिरी स्टेप पूरा कर लेता है और फॉर्मेशन यहाँ पे लगा लेता है। ये भी कहता है या 5 एलिमेंट एरे ब्रीथिंग एरा फॉर्मेशन फाइनली यहाँ पे बन चुका है। 5 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे तुझे अटैक करने के लिए। गाउचे बड़ा घमंड था तेरे अंदर, तूने मुझे मौका यहाँ पे दिया था ना, ले तेरे मौके पे मैंने मुंह दिया। अब तू मारा यहाँ पे जाएगा। तो 5 एलिमेंट से बने बने कुछ डेमोनिक क्रिएचर्स अपीयर होते हैं, देख सकते हैं, और सबके सब फीमेल यहाँ पे लग रहे हैं, 1-2 मेल भी होंगे। ये भी कहता है यस, ये जो एलिमेंट का फॉर्मेशन है ना, 5 कल्टिवेटर आएंगे, पांचों की पावर बड़ी कमाल की है, और पांचों मिलकर जब अटैक करेंगे ना तो एक लौता उसके सामने टिक नहीं पाएगा। गाउचे मरने के लिए तैयार हो जाता है, सारा घमंड अभी चूर चूर हो जाएगा। गाउचे भी कहता ओ ओके समझ गया। ये 5 कमाल के कल्टीवेटर है, ये 5 कमाल के कल्टीवेटर है कौन यार, ये कहीं एंसेस्टर तो यहाँ पे नहीं ना है। इनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे सेट में के पड़ोसी जो सेट है ना उनके एंसेस्टर लोग हुआ करते हैं, यानी कहीं हमारे सेट के भी कोई एंसेस्टर लोग होंगे। बाय द वे एंशिएंट टाइम पे कई साल पहले हमारा सेट था तो था क्या, ये वो सोचने लग जाता है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है क्या मैं इधर भाई फॉर्मेशन एक्टिवेट करके बैठा हूँ, तुझे धमकी दे रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है। गाउचे भी लग सॉरी यार, वो थोड़ा अपना हिस्ट्री यहाँ पे सोचने लगा था। हाँ तो क्या कह रहा था कि मैं कैसे मारूंगा, अरे मैं आसानी से मार सकता हूँ, वो तो बस मैं वेट कर रहा था। हमको मालूम है जितना ज़्यादा बड़ा मिशन करने करेगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। गाउचे को आइडिया था अगर उसने फॉर्मेशन लगाया कुछ बड़ा लड़ाई करने का मौका मिलेगा और सिस्टम कुछ बड़ा देगा। तो वाकई में एक बड़ा मिशन अपीयर हो जाता है कि ऐसे ऐसे क्रिएचर अपीयर हुए, आपका काम है उनको जान से मारना, तो बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा और इसका डेंजर लेवल 4 स्टार है। तो गाउचे भी लग चलो यार शुरू करें, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगले मैच में फाइट देखने में मज़ा आएगा। राइटर अब से 2 ही चैप्टर डालता है तो मैं भी 2 ही वीडियो बना पाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही सिस्टम में डिटेल में लिखकर आ जाता मारने का जो भी मिशन था उसका। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो यार ज़्यादा हाई लेवल का डेंजर मिशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि आसानी से मैं पूरा कर सकता हूँ, चलो यार जितने भी बंदे हो ना एक बार में आ जाओ। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता मारो यार इसको, इसका गला काटना, इसकी बॉडी को कुछ मत करना क्योंकि इसकी बॉडी का जो डाउ बॉडी है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जितने भी वो 5 लोग थे ना 5 लोग अटैक करते हैं, और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने से पहले या उसके सेट पे अटैक करने से पहले उन लोगों ने आसपास जितने भी सेट थे ना सबको मार डाला था। और ये जो 5 लोग यहाँ पर आए ना, ये 5 लोग उन्हीं सेट के लीडर लोग यहाँ पे थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक को देख के पहचान जाता है कि भाई ये तो वही सेट वाले हैं। भाई जब जिंदा थे तो बात अलग थी, अब ये मारे जा चुके हैं, उनको कुछ भी करके अच्छे से ऊपर वाले के पास यहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। एक फीमेल थी वो अटैक कर देती है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के पहचानता है कि ये तो वही सेट की है जिनका काम थोड़ा प्यार मोहब्बत करना यहाँ पे था। और इसको देख के लगता है इसकी बॉडी पे ज़्यादा कपड़े नहीं है, यानी जब इन पे अटैक हुआ होगा इस लड़की ने अपना जिस्म देने की कोशिश की होगी, लेकिन तो भी कमीनों ने जान से यहाँ पे मार डाला। जाओ या तुम भी स्वर्ग में जाओ आराम करो। तो ऐसे ही वो सबके साथ फाइट कर रहा था। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता करो 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 जितना फाइट करना करो, एक ना एक दिन इनके द्वारा तू मारा जाएगा, लेकिन तेरी बॉडी में वो जो डाउ है ना डाउ बॉडी वो मेरा यहाँ पे हो जाएगा और मैं तेरा पोजीशन ले लूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुझे वाकई में ऐसा यहाँ पे लगता है, अगर ऐसा लगता है तो सपना यहाँ पे देख रहा है। इतना बोल के जितने भी वो 5 बंदे यहाँ पे थे ना सबको पकड़ लेता है। ये भी कहता साले यार तू उनको पकड़ यहाँ पे काहे को रहा है, निकालना यार, लड़ाई करने का मौका देना। वो भी कहता यार ये तो मेरा डोमेन का प्लस मेरा वाटर का पावर है, मैं वाला लड़ाई करने का मौका यहाँ पे काहे को दे दूँ। चल यार तू अपना हालत यहाँ पे देख। वो जैसे अपना हालत देखता है उसकी भी पावर यहाँ पे जा चुकी है। ऐसे कैसे गाउचे भी कहता भाई मेरा डोमेन है, मेरे डोमेन का ये खासियत है, वो बंदे लोग का पावर यहाँ पे ले लेता है। रुक अभी तेरा फॉर्मेशन बर्बाद करता हूँ। तो जो फॉर्मेशन यहाँ पे था उसको कम्प्लीटली बर्बाद कर देता है। जैसे फॉर्मेशन बर्बाद करता है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश तेरा फॉर्मेशन यहाँ पे बर्बाद हो गया, अब ये तेरे जो भी क्रिएचर है ना 5 डेड बॉडी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तेरी आत्मा लूँगा और इनको स्वर्ग में भेज दूंगा और तू नर्क में चल जाना। वो भी कहता यार तुझे स्टार्टिंग से पता था कि मेरी बैंड बजने वाली है, मैं हारने वाला हूँ, तो भी तूने इतना टाइम पास क्यों किया मुझे हराने के लिए, एक बार में ख़त्म कर देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि तेरा सपना और मेरा सपना दोनों का मकसद एक ही है। तो ये भी कहता वाट नहीं, हम दोनों कितने अलग हैं, हमारा मकसद भी अलग है, ये कैसे हो सकता है। तो ये भी कहता भाई मेरा मकसद है शॉर्ट सेट का जो धोखेबाज है उसको जान से मारना जो कि लीडर है,
और तूने खुद बोला है कि तू भी उसको मारना चाहता है, तो भाई हम दोनों का मकसद यहाँ पे सेम हुआ ना। ये भी कहता तो नहीं तो क्या हो गया यार, तू ये चाहता कि मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँ, लेकिन मैं तो हेल्प भी नहीं कर सकता। हमारा मैं कटा बिला कर सकते हो यार, कर सकते हो क्या ना। मुझे वैसे भी वो लीडर पसंद नहीं था, उसको ठिकाने लगाने का सोच ही रहा था क्या ना। सेट में इतना बढ़िया सेट, इतना बड़ा नाम बनाया, कोई गद्दार निकल जाए, गद्दारी करे, मासूम लोग को कुर्बानी दे, मुझे पसंद नहीं है। तू अपना सपना भी पूरा यहाँ पे कर सकता है। चलो बेटे बोल दो। वो कुछ नहीं बोल रहा, उसको धोखा देने का मूड नहीं था। तो ये भी कहता देखो यार, ऐसा मौका बार बार यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, अगर मैंने तुझे बता दिया और अपने उसको धोखा दे दिया, तो क्या मुझे जिंदा रहने का मौका देगा? तो गाउचे भी कहता वेल वो तो मैं नहीं दूंगा। तूने न जाने कितने मासूम लोग को मारा है, हजारों लाखों लोग को मारा है, तू तो मरना डिजर्व करता है। बस अगर तूने उसको धोखा देके मेरे साथ टीम अप कर लिया ना, तो कल को तू अपना बदला ले पाएगा। लीडर को मैं तेरे बदले जहाँ से मार डालूंगा, यही बस फायदा है। बोल। अब वो सामने से कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत है। गाउचे भी कहता देख लो यार, जल्दी सोच समझ के बताओ, वरना मेरा मूड चेंज हो गया ना, मैं तुझे ऐसी जहाँ से मार डालूंगा। ये भी कहता हूँ कि ठीक है, ये ले मेरी ओर से कुछ तो एक जेट स्लिप। हमारा गाउचे भी लग जेट स्लिप, क्या है इस जेट स्लिप के अंदर? लेट मी सी। ओ माय गॉड, ओ फक यार, इसमें तो सारे क्राइम को लेकर सबूत यहाँ पर है जो उसने यहाँ पे किया था। ये भी कहता है यस, क्या ना भैया सब कुछ मैंने तैयार किया है। जिस एरिया में जाता हूँ, जिस एरिया में मर्डर करता हूँ ना, एक या दो आदमी को मैं हमेशा यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो उन्हीं में से बचे कुछ लोगों का रिकॉर्ड है और लोकेशन है, प्लस क्या क्या क्राइम किया है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, प्लस सारा इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले सोचा था ये लेकर है ना उस स्वॉट सेट के लीडर को ब्लैकमेल करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि मौका मिल पाएगा। ये मैं तुझे यहाँ पे दे रहा हूँ और तू कर लेना। और अपनी कहानी बताऊँ क्या मैं तुझे, कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ और मैं कैसे बन गया ऐसा? तो गाउचे भी कहता नहीं यार, वही बोरिंग सी कहानी होगी, माँ बाप को मार दिया, गरीब आदमी को टॉर्चर किया, ये वो। भाई मुझे नहीं जानने का शौक है। वो भी कहता हाँ सही बोला यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। छोड़ो, जब नहीं जानना तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मेन कमीना आदमी लीडर नहीं है, लीडर भी बस एक गुलाम है, उसके पीछे मेन आदमी जैसे ये बोलता है ना, तो बॉडी में बड़ा रिएक्शन होता है, बॉडी फूलने लग जाता है और ब्लास्ट होने वाला था और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से पहले एक लाइन कहता है कि वो आदमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, यानी वो लीडर मेन गुनहगार नहीं था, मेन गुनहगार कोई और है। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको याद होगा उसकी बॉडी में एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, अगर उसने सच्चाई बताई तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, इसके लिए ब्लास्ट हो गया था। तभी सिस्टम में लिखकर आता है आपको यस रैंक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला है, जिससे कुछ नया कंटेंट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। आप देखना चाहोगे क्या? गाउचे भी लाइक क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दिखाओ 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 क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो जैसे वो चेक करता है तो इन्फॉर्मेशन के नाम पे एक नया कहानी यहाँ पे आता है, द बैक ऑफ अंडरवर्ल्ड, जिसका काम अभी 0.1% पूरा हुआ है, क्योंकि अभी अभी अनलॉक यहाँ पर हुआ है ना। तो गाउचे भी देखता हो यार, ऐसा तो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है पिछली बार कोई मिशन नहीं था, कोई स्टोरी नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ स्टोरी आया है। क्यों यार? मेरे इस गेम की दुनिया के आने के बाद, मतलब मेरे इस गेम की दुनिया में आने के बाद, कि वाकई में कहानियाँ इतनी चेंज हो गई है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये नया टाइमलाइन कौन है और मेन गुनहगार कौन है। उसने बोला लीडर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लीडर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो जो 4 प्रोटेक्टर है ना, शायद वो यहाँ पे हो सकते हैं। कहीं उनमें से तो कोई नहीं ना है। ये अपना जो मेन स्वॉर्ड सेवेरियन यहाँ पे था, स्वॉर्ड मास्टर है, कहीं वो तो नहीं है। देखो यार ट्विस्ट तो बहुत ही बढ़िया था। देखते मेन गुनहगार कौन है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे उस आदमी को मार देता है, या ये कर लो उससे सच्चाई पूछता है, तो ऑटोमेटिक वो मर जाता है। तो उसका एहसास उस लीडर को हो जाता है। और याद है ना, लीडर के साथ एक आत्मा थी जो एग्जैक्टली लीडर जैसा दिखता था। वो आत्मा भी कहता है खुद से यहाँ पे मरा है, यानी लगता है साले ने सच्चाई बोलने की कोशिश की है। अगर एक बार सच्चाई एक्सपोज यहाँ पे हो जाए, तेरी भी लगेगी और मेरी भी यहाँ पे लगेगी। क्यों, समझ आ रहा है ना? और स्वॉर्ड मास्टर हो जाए या फिर एल्डर कॉन्ग हो जाए, भाई वो दोनों आके मारेंगे। तो ये भी कहता है स्वॉर्ड मास्टर को तो नहीं पता, लेकिन एल्डर कॉन्ग, उसका लेवल, उसका पावर मेरे बराबर नहीं है। अगर वो लड़ने आ गया वो खुद मारा जाएगा। आत्मा भी कहता हाँ, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि भाई तुझे वो कुछ ना करे। भाई वो तुझे भी इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा, जिससे तेरी भी हड्डी पसली एक हो जाएगा। भले तू मरेगा नहीं, लेकिन तू भी लड़ने के लायक नहीं बचेगा। और इसी का फायदा उठा के गाउचे क्या, एक छोटा बच्चा भी तुझे आसानी से यहाँ पे मार सकता है, यानी एट द एंड तू जैसे तैसे तो मारा ही जाएगा। तो बोल यार तेरा क्या विचार है? वो भी कहता है मेरा क्या
क्या विचार है भाई? मेरा विचार है पावर यहाँ पे लेने का, तीनों को ख़त्म करने का। एक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्या ना भाई? आजकल के बच्चे लोग को नहीं पता कि 3 बॉडी को ख़त्म करना पड़ता है तो जाकर 9वें स्टेज पे यानी 9वें रैंक पे जा पाओगे। लेकिन ये मुझे पता है, मैं बाकियों से अलग हूँ। जो सुनते वो भी कहता है एक सेकंड, यानी जो बाकी है बाकियों की भी कुर्बानी यहाँ पे दोगे। ओ शिट यार, अब मुझे समझ यहाँ पर आया। तो क्या ना लीडर ने 3 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बनाए थे। एक डेमोनिक कल्टीवेटर जिसको गाउचे द्वारा अभी मारा गया, यानी जो मारा पिछले एपिसोड में, 2 और यहाँ पर है। और ये आत्मा कहता है कि तेरा प्लान स्टार्टिंग से क्या था। तेरा 2 प्लान यहाँ पे था। प्लान नंबर 1 कि वो जाएगा लड़का डेमोनिक कल्टीवेटर और गाउचे को मार देगा। अगर गाउचे यहाँ पे मर गया भाई तुझे खुशी हो जाएगी, तेरे रास्ते से सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगा और ऑटोमेटिक लेवल अप करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये प्लान फेल हो गया तो प्लान नंबर बी भी था, जिसमें गाउचे उसको यहाँ पे मारेगा और वो मर जाएगा। और बाकी दोनों क्रिएचर यानी बाकी दोनों डेमोनिक कल्टीवेटर उनको भी जैसे तैसे गाउचे के पास भेजेगा और गाउचे उनको भी यहाँ पे जहाँ से मार डालेगा। जब ये तीनों मर जाएंगे यानी तीनों की सेक्रीफाइस पूरी हो जाएगी और तू 9वें रैंक पे चल जाएगा। तो सामने वाला लीडर भी कहता है यस तुमने सही बोला, यही मेरा प्लान था, बढ़िया लगा ना। ये भी कहता लेकिन देख ले हमारे जो स्वॉर्ड मास्टर है ना वो भी किसी से कम नहीं है, वो बिना किसी की कुर्बानी दिए भी 9वें रैंक पे जा सकते हैं। और रही बात तेरा, तू कुर्बानी दे के भी नहीं जा पाया तो तेरी बैंड यहाँ पे बज जाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी बोले तो काफ़ी। लीडर भी कहता तो क्या हो गया, हमारे पास मत भूल आई ऑफ क्योस, उसके अंदर का जितनी भी है ना डेमोनिक टीम या फिर डेमोनिक कल्टीवेटर डेमोनिक बीस्ट, वो सब हमारे ही बंदे, हमारी एक आर्मी यहाँ पर है। अगर हमने पूरी आर्मी लगा दी ना, हमसे कोई जीत यहाँ पे नहीं पाएगा। और अभी तक वो क्या बोलते हैं सेकुलेशन में, वो सेकुलेशन से बाहर आए उससे पहले मैं 9वें रैंक पे चल जाऊंगा। चल वे डेमोनिक कल्टीवेटर जाने की बारी आ चुकी है, या तो गाउचे को मार या गाउचे से मर जा, मेरा तो दोनों से फायदा होगा। गाउचे की ओर आते हैं, जैसे वो मरता है तो सिस्टम में लिख कर आता है कि भाई आपने मार डाला, आपको ये रिवॉर्ड मिला है और 56.8% टोटल मिशन पूरा हुआ है। तो हमारा मेक कटा भी पहले 54 था, 56 हुआ है, बस 2% का बढ़ा है इतने बड़े विलन को मारने के बावजूद भी। अबे ये क्या बात यहाँ पर हो गई, चलो कोई ना। बाकी जो एल्डर लोग यहाँ पे थे उनकी डेड बॉडी अच्छे से दफना देता है ताकि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उससे मुझे याद आया और कुछ मुझे है क्या, तो याद है ना एंड में कुछ अलग ही गाउचे के सिस्टम में लिखकर आया था। वो देखकर अभी भी डाउट में कि ये है क्या यार, पिछला मैंने इतना गेम खेला था पिछले जन्म में, कभी भी ये आया नहीं था, इस बार क्यों आ गया। कहीं वो जो मिस्टीरियस आदमी था कहीं उसके चक्कर में तो नहीं आया। आई डोंट नो मिस्टीरियस आदमी कौन है और वापस का मुझे यहाँ पे दिखेगा। छोड़ो यार, बाद में पता कर लूंगा, अभी जाके सेट में चेक करना पड़ेगा। मेरी बहना जीएन बाकी सब यहाँ पे लड़ रहे थे, आई डोंट नो उन्होंने क्या किया होगा। तो जैसे पास में आते ना तो ऑरेंज कलर का स्वॉर्ड इंटेंट कह लो या स्वॉर्ड पावर महसूस होता है। तो ये चौक जाता ऑरेंज कलर का स्वॉर्ड पावर। एक सेकंड, ये किसका यहाँ पर है, कहीं ये मेरी बहना का तो नहीं ना है। शिट यार, बहना के पास ऑरेंज रैंक का भी है, मुझे पता नहीं था। लेट मी गो एंड सी। तो जैसे ये चेक करने जाता है, ये था स्वॉर्ड इंटेंट जो गाउचे का ही शेप का था, गाउचे जैसा दिखता था। तो गाउचे भी लाइक है साली ने मेरा चेहरा यहाँ पे काहे को दे दिया है। चलो कोई ना यार, मैं जाने की कोशिश करता हूँ पहले अंदर। तो जो क्या बोलते हैं भाई सेट में ये लगा हुआ था ना एरे, तो ये एरो का सरपैस करके अंदर यहाँ पे जाता है तो आवाज़ यहाँ पर आती है कि भैया तुम आ गए, हमारा मिंग कटा भी लेके इसमें आ गया, किधर हो। तो सामने आती है और कहती मैं इधर हूँ, अभी अभी मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर को जहाँ से यहाँ पे मार डाला। गाउचे कहता है 7वें रैंक के डेमोनिक कल्टीवेटर को तुमने मार डाला। ये भी कहती है हाँ थोड़ा सा मेहनत लगा, अरे भाई टट्टी निकल गई थी लेकिन मैंने तो भी हरा दिया। गाउचे भी ले कहाँ से भाई, ध्यान से देखो, देख के कोई कह सकता है कि हराने में थोड़ा मेहनत लगा होगा, भाई कुछ भी मेहनत नहीं लगा होगा, इसने आसानी से मार डाला। आई डोंट नो ये कितने लेवल पर है जो 7वें रैंक के डेमन को भी हरा दिया, मुझे जानने का शौक यहाँ पर है। वो भी कहती क्या हुआ, ऐसे घुर घुर के क्या देखे जा रहे हो, अच्छे से लड़ाई की, अच्छे से मारा, ऐसा लगता है आपने भी अपने डेमोनिक कल्टीवेटर को मार डाला ना। गाउचे भी कहता है या मैंने भी मार डाला, सर पैसे प्यार से करने लग जाता है। वो भी कहती क्या कर रहे हो, मेरा बाल खराब हो रहा है। ये भी कहता कुछ भी नहीं, पहले कितनी छोटी पिद्दू सी थी लेकिन अब देखो तुम कितनी बड़ी हो गई। मनी मन सोचता है कितना भी पावर है, कितना भी लेवल अप रहे, आई फकिंग डोंट केयर, बस मेरे पास से सेफ है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उतने में हो जो बीवी है ना वो आ जाती है और बड़ी गुस्से में थी और हाथ में डेमोनिक कल्टीवेटर का मुंह था। दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर थोड़ा सा जलन थी। तो गाउचे भी लाइक शिट यार, हम दोनों का प्यार देखकर कहीं इसको जलन तो नहीं ना हो गया। अरे यार समझा कर, भाई बहन का प्यार अलग होता है, मियाँ बीबी का प्यार अलग होता है, इसमें जलने की जरूरत ही नहीं है। वो जिया ने ना ओवर एक्टिंग करने लग जाती है कि भैया अरे थक गई, अरे टट्टी निकल गई, प्लीज यार बचाओ यार, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। तो बहना भी लाइक यार कितनी गंदी एक्टिंग करती है। तो हमारा गाउचे भी जाता है कि ओ माय गॉड बाबू तुम सही हो ना, वो भी कहती है या बाबू मैं सही हूँ। बहना भी लाइक इन दोनों को तो अलग ही स्टार्ट हो गया। उतने में एक अजीब सा घोस्टली ऑरा महसूस होता है। तो ये भी नोटिस करती घोस्टली ऑरा ऐसे कैसे। तो वो जो मरे थे ना
भाई डेड बॉडी, उसी डेड बॉडी से धीरे धीरे कुछ छोटे मोटे ना घोस्ट अपीयर होने लग जाते हैं। तो ये भी कहते हैं शिट यार छोटे मोटे घोस्ट भी अपीयर होने लगे हैं, अब इनका क्या करे। गाउचे भी लाइक यार इनका कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो आउटर डिसाइपल है ना वही जो गेम के प्लेयर्स है वो लोग देख लेंगे। तो ये भी कहती है लेकिन वो लोग आजकल दिख नहीं रहे किधर है। तो गाउचे भी लाइक तो वेट करो वो लोग आने वाले होंगे। याद होगा बीच में छोटा सा अपडेट होने वाला था जिसके चक्कर में सारे प्लेयर ऑफलाइन हो चुके थे, लेकिन वो अपडेट पूरा हो चुका है। इधर गाउचे गिनता है 1 2 3 आ जाओ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी वो लोग आके शायद बचा लेंगे। और क्या, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका था। तो हमारे गाउचे ने प्लेयर्स को बुलाने का डिसाइड किया था क्योंकि अपडेट पूरा हो चुका है और सारे प्लेयर्स भी रेडी है। ओके ठीक है, 1 2 3 रेडी स्टडी पो। उन्हीं में से एक लड़की थी, वो भी कहती ओ माय गॉड मेरे गाउचे, मेरे प्यारे गाउचे, ये लो मेरी ओर से चुम्मा। अरे तुमको चुम्मा कर करके मैंने अपना पूरा मोबाइल गीला गीला कर दिया है। आ रही हूँ मैं गेम के अंदर। तो गेम में आ जाती है और कहती है ये फाइनली में आ गई। और मैं लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर यहाँ पर हूँ मोसेड से, अपने गाउचे से आ रही हूँ मैं। मेरे बीच में जो आएगा उसको खत्म कर दूंगी। गाउचे मेरा है उसका मैं ही चूसूंगी। उतने में पीछे से कुछ तो आवाज आती है। तो जैसे ये देखती है तो आसपास ज़ॉम्बी यहाँ पे था। ये डर जाती है भैया, अरे इतने सारे ज़ॉम्बीज किधर से आ गए। अरे भैया जाने दो यार हमको, हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है। अरे प्लीज यार माफ करो यार, प्लीज मेरे पीछे मत पड़ो, मुझे तो गाउचे से मिलना है, उसका डिसाइपल बनना है, ज़ॉम्बियों के साथ नहीं लड़ना। उतने में गाउचे का मैसेज आता है, सुनो सारे बंदे लोग जाओ जाके मारो। तो ये भी कहती है 1 सेकंड, वाह मतलब हमको तो मैसेज यहाँ पे मिला है भाई इनको मारने का। वीडियो देखती हूँ, वीडियो के अंदर गाउचे डिटेल में कहता है यार अभी आ रहा है तुम्हारा एकदम बड़ा काम करने का मौका, तलवार उठाओ ज़ॉम्बीज को मारो और बचाओ। ये भी कहती हूँ माय गॉड उन्होंने मिशन यहाँ पे दिया है भाई, ये मिशन तो मैं करूँगी। उतने में एक और मिशन आता है, मिशन ही आता उसमें यह था कि जो जितना ज़्यादा ज़ॉम्बीज को मारेगा ना हमारी ओर से उतना रिवॉर्ड मिलेगा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एक स्पेशल मिलेगा गाउचे द्वारा पर्सनली। और जैसे ये पर्सनल रिवॉर्ड यहाँ पे देखती है एकदम आ जाती है भाई जोश में और कहती है ओ ये जो टॉप 3 प्लेयर्स है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा किल करेंगे उनको गाउचे द्वारा पर्सनल रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे टॉप 3 के अंदर आना है, आज सबको मार डालूंगी। तो मारना काटना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और खाली ये लड़के नहीं बल्कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे थे सबके पास मैसेज आया था, सब साले जोश में यहाँ पे थे और सब मारे जा रहे थे। इधर बहना डाउट में आ जाती है कि 1 सेकंड भैया अचानक से ज़ॉम्बीज की क्वांटिटी कम कैसे हो गई। तो गाउचे भी कहता टेंशन ना लो यार, मैंने कुछ बुला लिया, चलो यार अपनी लुओ से मिलने, लुओ पता नहीं क्या कर रही होगी। तो वो भी कहती यार चलो। तो लुओ भी किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रही थी। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता छोटी सी बच्ची है 5वें रैंक की, क्या ही कर पाएगी, ऊपर से डेमोन भी है, हमारे साथ आके मिल जा, टीम अप यहाँ पे कर ले, जिंदगी बना दूंगा जिंदगी बना दूंगा। तो हमारी फॉक्स की हालत खराब हो चुकी थी, हम देख सकते हैं कपड़े वपड़े भी फट चुके थे। और कहती है तुम जैसे बंदों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपने यंग मास्टर गाउचे पे भरोसा है, उन्होंने बस इशारा दे दिया कि भाई आ जाओ मेरे पास, मैं टांगे फैला के चल जाऊंगी। तो हमारा गाउचे भी लाइक कह रहे लड़की तो एकदम पागल ही है। बहना भी लाइक देखा 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 ये लड़की हमेशा से मेरी भाभी यहाँ पे बनना चाहती थी। गाउचे भी लाइक कह रहे यार मेरी बीबी बाजू में और ऐसी ऐसी बातें बोले जा रही है, पता नहीं वो क्या रिएक्शन देगी। बीबी थोड़ी सी भूली भाली थी, समझ यहाँ पे नहीं पाती क्या हो गया यार, इन्होंने ऐसा रिएक्शन काय को दे दिया, ऐसा क्या बोला उसने तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बोला। अब आते भाई बैटल की और जहाँ पर है ना वो हाई टैंक दिखाई नहीं देता। तो ये भी कहता किधर यार अकेले काय को लड़ रही है। तो बहना भी लखा हाई टैंक दिखाई नहीं दे रहा, लुगो बेचारी अकेले लड़े जा रही है, दोनों ने बोला था साथ में लड़ेंगे। तो ये भी कहती यार तुम भूल गए ना हाई टैंक का प्रेजेंस कितना कम यहाँ पर है, साला सामने भी खड़ा होता है तो भी दिखाई नहीं देता, स्पिरिचुअल पावर से देखो तुमको दिख जाएगा। गाउचे भी लगा तुमने सही बोला, यहाँ से देखो वो जो सांप वाला बीस्ट है ना उसके बॉडी पे कई सारे चोट के निशान यहाँ पे बने हैं और ज़्यादा धीरे धीरे बन भी रहे। क्या लगता है ऑटोमेटिक बने? नहीं, हाई टैंक अटैक किया जा रहा है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा। वहना भी लग क्या बात करो सच्ची में, जीएन भी लग क्या या सच्ची में। गाउचे भी लग सही है भाई, सबसे बढ़िया एक डेमोनिक कल्टीवेटर और दूसरा डेमोनिक बीस्ट। डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ लुओ फाइट करे जा रही है और अपना लड़का उस बीस्ट को मारे जा रहा है। कल्टीवेटर को आइडिया भी नहीं है कि पीछे जो उसका बीस्ट है ना उस पर अटैक हुआ जा रहा है और वो बिंदास खड़ा है बतियाए जा रहा है। बतियाने तो अपना जो लौंडा है ना वो सारा काम यहाँ पे कर लेगा। और जो बीस्ट की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है, जो देखकर है ना वो आदमी भी चौंक जाता है कि मैया अरे हमारा बीस्ट, अरे मेरे बीस्ट को किसने मारा यार। पीछे से हाई टैंक आता है और डायरेक्ट उसका गर्दन यहाँ पे काट देता है और कहता है काम हो गया, काम हो गया। 1 सेकंड, नहीं 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 नहीं, ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
मालूम है क्या हुआ है? याद है ना, बेचारा एक मासूम से गांव में गया था, एक प्यारी सी भोली भाली सी लड़की मिली थी, लेकिन वो मर चुकी थी। हाँ, तो उसका ज़ॉम्बी शायद आ जाता है, जिसको देख के बेचारा एकदम घबरा जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार मैंने बोला ना, पहले राइटर 3 एपिसोड डालता था, लेकिन अब पिछले हफ्तों से 2-2 डाल रहा है। हाँ, तो ये हफ्ते का बस इतना ही था, अगला नहीं आया है। आई डोंट नो यार क्या होगा, जो होगा देखने में मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कि लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाई टाइम के सामने उसकी बंदी आ जाती है, या बंदी का भूत या ज़ॉम्बी कह लो, और ये बहना इधर डाउट में आ जाती है कि क्या हो गया। हाई टाइम अचानक से रुका को गया, उसको तो अपना बैटल कंटिन्यू करना चाहिए ना। जो सुनते गाउचे कहता है, क्योंकि वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जिसके साथ वो बहुत पहले मिला था। समझ जाओ कि उनके बीच में प्यार यहाँ पे था, लेकिन एक डेमोनिक कल्टिवेटर ने जहाँ से मार डाला और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो कैसे वो लड़े अपनी बंदी से? ये दोनों भी कहते हैं व्हाट शिट यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, फिर तो हाईटंग कभी भी लड़ नहीं पाएगा। गाउचे भी कहता हाँ, वो तो बेचारी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन कैसे यार, मरे हुए आदमी को जिंदा करना पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करता, बस सामने खड़ा है, देखे जा रहा है। बहना भी कहती भैया कुछ करो ना यार। बीवी कहती यार ये गाउचे तुमको कुछ करना चाहिए, मामला बहुत ज़्यादा सस्पेंस का हो चुका है। गाउचे भी लाइक नहीं यार, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। उसके दिमाग में डाउट आता है कि मेरे डिसाइपल का जो शैडो है ना, शैडो की अपनी एक अलग जान है। अगर आपको याद होगा तो पुराने एपिसोड में हमने देखा था, और क्या नाम, वो एक पुराना घोस्ट हेड नाम का जो कैरेक्टर यहाँ पे था, जो कि कुछ ही एपिसोड में आया था, जो कि काफ़ी बड़ा विलेन यहाँ पे था जिसको गाउचे ने हराया था। वो प्लस वो जो शैडो है, दोनों एकदम मिले जुले हैं। उनकी एबिलिटी, उनका फंक्शन सब कुछ यहाँ पे बराबर है, और हेड के पास एबिलिटी थी मरे हुए जिंदा करने की। तो हो सकता है कि ये जो शैडो है ना, इसके पास भी एबिलिटी है मरे हुए को जिंदा करने की। तो देखता हूँ शायद कुछ यहाँ पे कर दे। और इधर बेचारा डिसाइपल यार क्या करे, वो सामने देखकर एकदम हिला का हिला रह जाता है। कहता है तुम वाकई में आ गई। और जो लुओ थी वो कहती सीनियर संभल के, ओ भूत उसके पास मत जाना। तो गाउचे और बाकी सब पीछे से इशारा देते कि शांत हो जाओ यार, कुछ मत बोलो। तो वो भी सोचती है कि ओ माय गॉड यार, उन्होंने इशारे से कहा कि अपना मुंह यहाँ पे बंद करो। अगर वो पास में आते, मेरे हाथ पे अपना मुंह यहाँ पे रखते और मुझे कहते कि मुंह बंद कर, आए हाय मजा ही आ जाता, अलग ही अपना सोचने लग जाती है। तो इन दोनों को भी लगता है यार चुपचाप मुंह बंद करने को बोला गया है, पता नहीं यार क्या क्या यहाँ पे सोचे जा रही है। इधर डिसाइपल भी कहता है तुम वाकई में आ गई क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो अपने आप को रोक नहीं पाती और डायरेक्ट अटैक कर देती है, लिटरली अटैक कर देती है, खून निकाल देती है। हमारा गाउचे भी कहता रुको तुम लोग आगे मत जाना। ये लोग कहते यार लेकिन नहीं जाएंगे तो बेचारी मार डालेगा उसको। तो गाउचे भी कहता मैं उसका मास्टर हूँ, उसको मरने नहीं दूंगा, तुम रुको, देखो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। वो लोग कहते ओके ठीक है यार, ऑल इज वेल। इधर लिटरली इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मारे या कुछ भी यहाँ पे करे, शुक्रिया और सॉरी, मैं तुमको बचा नहीं पाया। वो सामने से कहती है जाने दे मुझे, मार डालूंगी मैं। लेकिन ये उसको गले लगा लेता है। वो कहता है मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं बोले तो कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो लड़की वो तो एकदम मारे जा रही है, अपना हाथ उसने हमारे वही लड़के के आर पार कर दिया था। और शैडो कुछ कर ही नहीं रहा, शैडो बस यहाँ पे देखे जा रहा है। तो गाउचे भी कहता है शैडो भाई तू बैठे बैठे क्या तमाशा कर रहा है। तो शैडो भी लाइक है तो मैं क्या करूँ, याद है पिछली बार भी कुछ ऐसा करने की मैंने कोशिश की थी, तो क्या हुआ था भाई, बैंड बज गई थी, मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। तो गाउचे भी लाइक तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जिससे तुम लड़की को शायद यहाँ पे जिंदा कर सकते हो, यानी यहाँ पे कोई हाई टाइम को बचा सकता है, तुम ही बचा सकते हो। वो भी कहता है क्या तुम मेरे पे इतना भरोसा करते हो, मगर क्यों, पिछले बार तो गाउचे भी लाइक पिछले बार तुम्हारे बिना वो जिंदा भी नहीं रह पाता। आई नो एंड में आके मैंने बचाया था, लेकिन अगर मैं नहीं आता या फिर मेरे आने से पहले कुछ और हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, और तुमने लेकिन जब तक मेंटेन किया था, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है, मैं नहीं बल्कि ईश्वर तुम ही बचा सकते हो। वो कहता है क्या मैं वाकई में बचा सकता हूँ, यस यू आर राइट, मैं वाकई में यहाँ पे बचा सकता हूँ। तो लड़की जो मारे जा रही थी, शैडो अपना रूप लेता है और लड़की को अपने पास बुलाने लगता है। इनको विश्वास नहीं होता वाट ये कोई टेक्निक है या उसका शैडो यहाँ पर है, हियर उसके शैडो की अपनी एक अलग ही जान है। और उधर जो शैडो था ना वो पूरा दम लगाता है, वैक्यूम क्लीनर जैसा ना लड़की को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा था, और बेचारा हाई टैंक वो छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन तो भी अट्रैक्ट कर लेता है और लिटरली अट्रैक्ट कर कर अपने अंदर यहाँ पे डाल लेता है पूरा का पूरा। हाई टैंक भी कहता मेरी बंदी है भाई, मुझे दे, मुझे वापस यहाँ पे दे वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने ही शैडो को मारने वाला था, लेकिन गाउचे बीच में आता है, उसके तलवार को पकड़ के रोक देता है और कहता है भाई तू पागल है क्या, ये जो तेरा शैडो है ना तेरी बंदी को जिंदा
कर सकता है और तू इसको रोकना चाहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी गाओचे ने उम्मीद लगा ली है कि शायद वो बचा लेगा, रिवाइव कर देगा। तो क्या वाकई में लगता है लड़की रिवाइव हो जाएगी? यार रिवाइव हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो देखते हैं यार, जैसे अगला एपिसोड आएगा मैं वैसे ही कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीप अ लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, मना करता है कि बीच में उंगली मत कर, तुम्हारी बंदी रिवाइव हो सकती है। वो भी कहता मास्टर कैसे? गाउचे भी कहता टेंशन ना ले, तुम्हारा ये जो शेडो है ना, आई नो एक टाइम पहले तुम्हारे शेडो ने तुमको परेशान किया था, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अब टाइम यहाँ पे बदल चुका है, ये परेशान नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेगा। वो भी कहता यार वाकई में, लेकिन आपने तो बोला था कि जो मरे हुए लोग हैं ना वो कभी रिवाइव नहीं हो सकते। गाउचे भी लाइक यस मैंने यहाँ पे बोला था, लेकिन शायद हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कन्फर्म यहाँ पे नहीं हूँ, देखते जाओ। तो जैसे देखते जाते ना एक बड़ा सा धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर होता है ना तो एक आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ और लड़की का ही था। तो ये भी सोचता है एक सेकेंड, ये आवाज़ तो उसी का है। तो जैसे धीरे 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 क्लियर होता है तो लड़की सामने दिखाई देती है। ये भी देख के चौंक जाता है एक सेकेंड, ये तो वही है, ये तो वाकई में वही है। हमारा गाउचे समझाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो जो तुम्हारा शेडो है ना उसने सारा डेमोनिक पावर, ज़ॉम्बी का पावर, डार्क पावर, यानी सारी बेकार चीज़ें ना उसने डाइवोर यहाँ पे कर लिया। और जो लड़की दिखाई दे रही है वो उसका आत्मा है, एक प्योर आत्मा, और बहुत ज़्यादा प्योर आत्मा है, क्योंकि देख सकते हैं इतना प्योर आत्मा उसी का होता है जो सच्चा और अच्छा आदमी होता है। लड़की काफ़ी सच्ची थी। डिसाइपल भी कहता है क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? गाउचे भी कहता नहीं, एक आत्मा यहाँ पर, एक छोटी सी आत्मा जिसको अगर तुमने गलती से भी टच किया ना वो आत्मा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब वो चल जाएगी रिइंकार्नेशन लेने, यानी तुम बस देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी कहता व्हाट, यानी मैं मिल भी नहीं सकता? डोंट वरी, भगवान से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में तुम्हारी पुनः जन्म काफ़ी अच्छे से हो। ये दोनों भी कहते हैं कि यार ये क्या फ़ायदा हुआ यार, मुलाकात हुआ वापस से अलग होने के लिए। तो भाभी भी कहती अब क्या ही कर सकते हैं, लाइफ इज़ अनफेयर। वो भी कहती ओ माय गॉड, उसने अपनी आंखें खोली। ये लोग देखते व्हाट, सच्ची में? हाँ, तो लड़की ने अपनी आंखें खोली थी और वो भी अपने हाई टैंक को देखती है, पहचान लेती है। हाई टैंक, सच्ची में तुम हो क्या? ये भी कहता यस मैं हाई टैंक हूँ, टेंशन ना लो, तुम रिइंकार्नेशन के लिए यहाँ पे जाओगी, अच्छे से पुनर्जन्म लेना, हमारी मुलाकात अगले जन्म में पक्का होगी। वो भी कहती हाई टैंक आ रही हूँ। वो पास में आने की कोशिश करती है। गाउचे भी कहता है अरे यार, जैसे तू उसको अपनाना चाहता है वैसे वो भी अपनाना चाहती है, नहीं तुझे छोड़ के जाना चाहती। लेकिन आसमान से एक लाइट आती है जो उसको अपने पास खींचने लग जाता है, लेकिन ये बेचारी जाना ही नहीं चाहती। ये हाई टैंक के पास आने की पूरी कोशिश करती है। ये भी कहता मास्टर वो मुझे बुला रही है, वो मेरे पास यहाँ पे आना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस वो तेरे पास आना चाहती है, लेकिन हेवन उसको बुला रहा है। अगर उसको रोकना है तो हेवन के खिलाफ जाना पड़ेगा। लेकिन यार हेवन के खिलाफ कैसे यहाँ पे जाए? पुराने जन्म में भी मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, और नहीं ये जन्म में मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे सुना। लेकिन बेचारा पूरा कोशिश कर रहा है, लड़की भी पूरा कोशिश कर रही है। लिटरली हाई टैंक धीरे धीरे लाइट की ओर बढ़ने लग जाता है, और जितना ज़्यादा बढ़ता है चोट उतनी ज़्यादा यहाँ पे लगने लग जाती है। वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम मत आओ वरना तुम मारे जाओगे। हाई टैंक भी लेकिन नहीं मैं आ रहा हूँ। बहना भी कहती है कि अरे भैया रोको, हाई टैंक जा रहा है, अरे चोट लग जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, अगर मैंने उसको रोका ना वो ऐसे भी मर जाएगा, और नहीं रोका तो भी मर जाएगा। आई डोंट नो यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो भाभी भी कहती है शांत हो जाओ यार, अब ये उसकी खुद की राह है, उसको चूज़ करने दो, जिएगा या मरेगा वो उस पर डिपेंड है। वो बेचारा आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। लड़की भी वहाँ से बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। लड़की पास में आती है और कहते मुझे रिइंकार्नेशन के लिए नहीं जाना, मुझे 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 हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहना है। हाई टैंक भी कहता है यस मैं भी तुम्हें जाने देना नहीं चाहता, मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी हाई टैंक की, यहाँ तक कि अब जीएम को भी टेंशन होता है कि शिट यार वाकई में कोई और रास्ता नहीं है क्या? गाउचे को समझ नहीं आ रहा कि और कोई रास्ता कैसे 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 हाँ कोई है जो हेल्प यहाँ पे कर सकता है। ये तीनों भी कहते कोई है, कौन है यार? तो ये भी कहता है शेडो, सुन शेडो यार तूने अपने रियल बॉडी की आधी हेल्प कर दिया है, तो बाकी के लिए मेरा मुंह देख रहा है, बाकी हेल्प भी कर दे यार, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यार फक बेबी करना। तो आत्मा भी लाइक ओके ठीक है यस मैं करूँगा। तो वो शेडो धीरे धीरे हाई टैंक के पीछे आता है, उसकी हेल्प यहाँ पे करने लग जाता है और कहता है सुन यार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसके पास जाने का, जा बिंदास यहाँ पे जा जा जल्दी से। तो बहुत पावर यहाँ पे देता है, तो लिटरली आ जाता है अपनी बाबू के पास। ये यहाँ से टच करता है, वो वहाँ से टच करती है, एंड दैट शिट
चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पहले भी बोला था राइटर अब हफ्ते में 2 ही चैप्टर डालता है, ये दूसरा चैप्टर था, यानी अगला चैप्टर आएगा अगले हफ्ते। तो देखते हैं यार क्या वाकई में आत्मा को रिइंकार्नेशन के लिए भेज दिया जाएगा या वो आके रहने लग जाएगी। अब उसके लिए बॉडी भी चाहिए, बॉडी पता नहीं कहाँ से आएगा। यानी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट टर्न आने वाले, देखने में मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो कहता है जल्दी से अपना डोमेन एक्टिवेट कर। हाई टैंक भी कहता अपना डोमेन का है एक्टिवेट यहाँ पे करूँ, तो वो भी कहता अपना डोमेन एक्टिवेट कर। वो जो लड़की है ना वो अपने आत्मा के फॉर्म में है, अपने रियल फॉर्म में नहीं है। अगर तूने अपना डोमेन एक्टिवेट नहीं किया तो वो धीरे धीरे मिट जाएगी। तो वो नोटिस करता है वाकई में ये धीरे धीरे मिटे जा रही है, तो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और कहता है या मास्टर मैंने डोमेन एक्टिवेट कर लिया, अब आगे क्या करूँ। तो ये भी कहता आगे कुछ मत कर, बाकी जो आगे है ना मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो अपना थोड़ा सा अवशेष है ना उसके डेमोन के साथ प्लस वो जो लड़की है ना उसके साथ यहाँ पे मिला देता है। और जैसे वो मिलाता है तो जो शैडो यहाँ पे था वो कहता है यार ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें आइडिया भी है क्या, इससे हमको तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन तुमको नुकसान होगा तुम्हारे डोमेन को प्लस तुम्हारी बॉडी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यार मेरे को होगा क्योंकि सिस्टम ने मुझे पहले यहाँ पे बता दिया था। तो क्या ना भाई वो जो हमारा लड़का है वो एक डेमोनाइज लड़का यहाँ पर है, उसका पावर भी हल्का सा डेमोन जैसा मिलता जुलता है इसके लिए। तो सिस्टम ने वार्निंग दिया था कि तुम्हारा जो पावर है ना उस डोमेन के साथ मिल रहा है जहाँ पे हल्का हल्का डेमोनाइजेशन डिटेक्ट हो रहा है, जिसके चक्कर में तुमको भी अफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो गाउचे भी कहता है नो मुझे अफेक्ट पड़ सकता है लेकिन मुझे कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, ना मुझे कोई शक है, ना मुझे करने से कोई टेंशन है, क्योंकि अगर मैंने ना किया इससे 3 लोग को प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मेरा डिसाइपल, उसको बड़ी चोट लगी है, उस चोट को ठीक करने में कई महीनों का टाइम लगेगा। जो शैडो यहाँ पर है, शैडो की भी पूरी बैंड बच चुकी है भाई, वो भी बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता अगर मैं ऐसा ना करता। रही बात उस लड़की की आत्मा, यार उसको तो वैसे भी मुसीबत था, उसको तो ऑलरेडी ठीक करने के लिए मेरा पावर यहाँ पे चाहिए था। यानी अगर ये मैंने ना किया रहता तुम तीनों खत्म हो जाते, लेकिन मैंने तुम तीनों को बचा लिया। बहना भी कहती यस भैया इस राइट यार, अगर उन्होंने अपनी पावर ना दी रहती ना तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा गाउचे भी कहता है अगर अपने डिसाइपल लोग को बचाने के लिए मुझे अपने हल्के सी पावर की कुर्बानी देनी पड़ी, अपने पे हल्का सा मुसीबत यहाँ पे लाना पड़ा, तो ये मैं मुसीबत लेने को तैयार हूँ, बाकी अब तुम लोग देखो। तो वो लोग कहते ओके ठीक है हम देख लेते हैं। तो डोमेन के अंदर जैसे तैसे मेंटेन करने लग जाते हैं। वो जो लड़की की आत्मा है ना उसको डोमेन के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, अगर कनेक्ट नहीं किया तो डिसअपियर ही हो जाएगी। गाउचे भी लाइक चलो बढ़िया है, मुझे भी अपनी पावर देनी पड़ेगी। ओ शिट यार 63 लेवल पर हूँ और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। पीछे से लड़की लोग कहती है टेंशन ना लो यार, हमें ना हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। गाउचे भी लाइक ना वो मेरा डिसाइपल है, उसको ठीक करना उसको मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं अकेले यहाँ पे कर लूँगा, तुम लोग बस पीछे बैठ के तमाशा यहाँ पे देखो। बहना भी लाइक करे यार ऐसे कैसे पीछे बैठ के तमाशा देखें, हमें टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। गाउचे भी लाइक टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और अपना लेवल अप कर लेता है, जाहिर सी बात है पॉइंट देकर 63 से 64 पर। भाई इनको विश्वास ही नहीं होता कि वो माई गॉड देखते ही देखते लेवल अप कैसे कर लिया। वो भी लाइक यस मुझे अपने यंग मास्टर पे पूरा विश्वास है, वो अपना लेवल अप कर सकते हैं। गाउचे भी लाइक चलो लेवल अप हो गया। तो जो हमारा डिसाइपल है उसके डोमेन के अंदर बहुत सारे डेमोनिक क्रिएचर छुपे पड़े हैं, आ जाओ यार तुम सबके साथ लड़ने के लिए। तो मैंने अपना लेवल अप यहाँ पे किया है, तो देख सकते कितने सारे क्रिएचर है, सारे के सारे क्रिएचर अटैक कर देते हैं। और जो छोटा सा स्पिरिट हमारे गाउचे को मिला था वो भी गुस्से के मारे लड़ने को तैयार था। तो ये भी कहता हो तो भी लड़ने को तैयार है, आ जा यार दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लड़ाई का रिएक्शन है ना, ये बुड्ढा कॉन्ग जो हमारी डोंग का डिसाइपल आई मीन मास्टर भी है, उसको दिख जाता है दूर से। तो इसको ऐसा लगता है कि लड़ाई तो नहीं हो रही गाउचे के बीच में उसकी बहना के बीच में। अरे नहीं, उसकी बहना मेरी डिसाइपल है और गाउचे मेरे डिसाइपल पे हाथ उठाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आ रहा हूँ मेरे डिसाइपल बचाने के लिए। और गाउचे की ओर आते हैं जो कब से लड़े जा रहा है लेकिन भूतों का खात्मा होने को तैयार ही नहीं है। साली ये कितने भूत है, डोंट वरी, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए अगर मुझे और लेवल बढ़ाना पड़ा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो अपना लेवल वो 65 कर लेता है और वापस से खात्मा करना स्टार्ट कर देता है। जो बहना यहाँ पे थी वो भी यानी फॉर्मेशन लगा देती है ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तभी अचानक से अनुमान लगता है सेड का जो फॉर्मेशन है ना, सेड के फॉर्मेशन पे कुछ तो लफड़ा हो रहा है। तो बहना भी लाइक सेड के फॉर्मेशन में लफड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है।
हमारे फॉर्मेशन को तोड़ के जबरदस्ती कोई अंदर आना चाहता है। अबे ये एक सेकंड भाई, ये तो मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर आना चाहते हैं और ऐसा लगता है शायद मेरे मास्टर फॉर्मेशन से टकरा गए, उनका माथा टूट गया। शिट यार, उनको अंदर लाना पड़ेगा। अंदर लाया जाता है, वो भी कहता है डोंट वरी, मानना पड़ेगा मेरे डिसाइपल, तुम्हारा फॉर्मेशन तो बड़ा हार्ड है। लड़की लोग भी लाइक माथा फूट गया है तो भी कह रहे हैं डोंट वरी, दिल के अच्छे मास्टर है। लेकिन जीएन के दिमाग में आता है कि मानना पड़ेगा ये बहना का फॉर्मेशन कितना हार्ड है। ये बुड्ढा लिटरली 8वें रैंक का है, लेकिन ये आया टकराया और इसका माथा टूट गया, फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं टूटा। सोचो यार ये फॉर्मेशन कितना हार्ड लेवल का है। तो ये भी कहती है लेकिन मास्टर सुनो ना यार, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि अभी अभी एक लफड़ा हो गया है। तो जो भी लफड़ा हुआ था ना उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बुड्ढा भी कहता है अच्छा तो ऐसा लफड़ा हुआ था क्या? नहीं, मुझे लगा शायद तुम दोनों भाई बहन यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूँ ना यार, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो ये लोग भी कहते हैं शुक्रिया यार, जाओ जाओ जल्दी से जाके हेल्प करो। बुड्ढा भी लाइक यार मैं जल्दी से जाके हेल्प करता हूँ। तो अपना पावर लेकर लड़ने को तैयार था। हमारा गाँवचे नोटिस करता है कि अरे यार इतना सारा मैंने क्रिएचर मारा ना, तो भी यार ये क्रिएचर खत्म ही नहीं होने वाले, ऐसा लगता है साला अनलिमिटेड है। यार क्या करूं? उतने में पीछे से अपना बुड्ढा दूर से आते हुए दिखाई देता है। तो गाँवचे भी लाइक एक सेकंड, यार ये बुड्ढा कौन गा रहा है क्या? वो आता है, काफ़ी बड़ा अटैक करता है जिससे दुश्मनों को काफ़ी झटका लगता है और इसी झटके के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहले राइटर 3-3 चैप्टर डालता था, फिर 2-2 चैप्टर कर दिया और ये हफ्ते बस एक ही चैप्टर आया था। हाँ बस यही चैप्टर है और पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया, आजकल बड़े सस्ते नशे करके बैठा है। मेरे टोटल मिला जुलाकर 5 चैनल है जिसमें से 4 चैनल पर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है, एवे ही बिना किसी मतलब का। और उसके चक्कर में मेरा एस्मेटिक्स लॉर्ड जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, लेकिन प्ले बटन अभी तक मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। और ये वाले चैनल पे भी आ गया है जो मैंने नया नया मानवा स्टार्ट किया है। कल आपने नोटिस किया था 2 ही एपिसोड आया है और बीच का एक एपिसोड गायब है। तो एपिसोड गायब नहीं हुआ था, मैंने एपिसोड अपलोड किया था, लेकिन उसी वीडियो पे मेरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, ये कहकर कि मैं हार्मफुल चीज़ें बना रहा हूँ, जिसमें इलीगल चीज़ें प्रमोट करता हूँ। लेकिन भाई तुम लोग ही वीडियो देखते हो, मैं तो चुपचाप एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जितने भी बाकी चैनल पर आए ना इसी रीज़न के चक्कर में आया है। तो पता नहीं यार यूट्यूब क्या नशे किया जा रहा है, मेरे को सिर्फ दे रहा है या बाकियों को भी फालतू फालतू का यहाँ पे दिए जा रहे हैं। होप करो कि आगे यहाँ पे ना आए, वरना 3 स्ट्राइक आ जाता है तो चैनल डिलीट हो जाता है। दुआ करो कि ना कुछ भी आए, सोचा बता दूं क्योंकि इसके चक्कर में ही एक चैनल पे मैंने पिछले 7 दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि 2 स्ट्राइक आ जाते तो 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। आई होप इस पे और ना आए, वरना इस पे भी 7 दिन के लिए मैं ना कर पाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लोपो फाइव लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो बुड्ढा कॉन्ग है ना वो हेल्प करने आता है और जैसे वो गाउचे का हेल्प करता है यार एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। जो प्लेयर्स है ना वो सब देख के डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड ये रिएक्शन तो मोस्ट सेट में हो रहा है, मोस्ट सेट में यानी गाउचे, पक्का गाउचे कुछ कर रहा होगा यार। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग 4 बड़े बड़े सेट के 4 अलग अलग डिसाइपल जो हमारे कहानी के मेन हीरो है, लेकिन हमने उनको कभी कुछ करते हुए देखा ही नहीं है। जो कुछ है गाउचे ही करता है, यानी गाउचे ही हमारा हीरो यहाँ पर है। और गाउचे ने बोला था कि यार ज़ॉम्बी लोगों को मारना है तो मारो यार, तो लिटरली ज़ॉम्बी उसको मारना काटना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो लड़की थी गुलाबे बालों वाली जिसको हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले, वो भी देख के खुश हो जाती, वाह यार लगता है गाउचे ने फिर से कुछ गजब कर दिया। डोंट वरी गाउचे, मैं तुमसे मिलूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी। ज़ॉम्बी लोग आ रही हूँ मैं, किधर मर गए सारे ज़ॉम्बी, जल्दी से मिलो ना। लेकिन हमको मालूम है ये कारनामा गाउचे ने नहीं बल्कि एल्डर कॉन्ग ने किया था। वो भी कहता है काम पूरा हो गया मेरे डिसाइपल, आर यू हैप्पी? तो बाकी दोनों लड़कियों के दिमाग में आता हुआ यार क्या कमाल करके दिखाया, बुड्ढे जी बड़े ग्रेट आदमी हैं। गाउचे कर नहीं पा रहा था लेकिन इन्होंने 2 सेकंड में कर दिया। लेकिन उसके डिसाइपल यानी जो बहन थी ना उसके दिमाग में डाउट आता है, क्योंकि ये काम करने के लिए वो चाहे तो अपना स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा स्वॉर्ड यूज़ किया। ऐसा कहा है क्योंकि इसके पीछे मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। हमारा बुड्ढा कॉन्ग तो मनी मन खुश है, देखा बच्चे लोग को मैंने औकात यहाँ पे दिखा दी। एक सेकंड भाई, मेरी डिसाइपल अजीब सा मुंह बना के मुझे काय को देख रही है। तो डिसाइपल भी कहती है सुनिए मास्टर सुमड़ी में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो एल्डर कॉन्ग भी लाइक ओके ठीक है आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जीएन और लुओ के दिमाग में आता अरे बाप रे, अभी अभी एल्डर कॉन्ग पूरे एटीट्यूड में थे कि मुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। डिसाइपल की एक बात सुन के उनकी फट गई, पहला ऐसा मास्टर होगा जो अपने डिसाइपल से इतना डरता है। फिर हमारा गाउचे भी आता है, खुश था कि चलो यार एल्डर कॉन्ग ने सही टाइम पे हेल्प कर दिया। लेकिन न जाने क्यों एल्डर कॉन्ग को देखकर वो पहले वाली बात नहीं आ रही है। ऐसा लगता है उनका अंदर का जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। इधर जीएन भी कहती है बाबू तुमने कर दिखाया। तो गाउचे भी लाइक यस मैंने कर दिखाया, मेरा
डिसाइपल अभी सही हो गया है। जो सुनते लुओ कहती है 1 सेकंड, बस तुम्हारा डिसाइपल दिखाई दे रहा है, बाकी दोनों यानी लड़की और शैडो वो दोनों किधर यहाँ पे गए। तो हमारा गाउचे भी कहता है वो दोनों हमारे लड़के के अंदर यहाँ पर है, बाद में यहाँ पर बाहर आएंगे, टेंशन ना लो। जीएन कहती है हाँ लेकिन डिसाइपल अभी तक बेहोश का ही को है, होश में क्यों नहीं आया। तो गाउचे कहता है उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, वेट करो 1 या 2 घंटे के अंदर शायद होश में आ जाए। उतने में डिसाइपल और एल्डर कॉन्ग आते हैं और कहते गाउचे बढ़िया। गाउचे भी कहता है या बढ़िया, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो भी कहता है यार तू मेरे डिसाइपल का भाई है, यानी मेरे भी डिसाइपल जैसा है, यानी मैं तेरे मास्टर जैसा हूँ और मास्टर तो अपने डिसाइपल की हेल्प करता है ना। गाउचे भी कहता है या शुक्रिया, लेकिन आपका ये जो एहसान है ना मैं नहीं भूलने वाला, लेकिन मुझे आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि आपका मूड पहले जैसा नहीं है। ऐसा क्यों यार, और अभी अभी ये अकेले में बात करके आ रहे हैं, ऐसा क्या अकेले में बात करके आ रहे हैं। एल्डर कॉन्ग भी कहता मेरे में गड़बड़, अरे मेरे में क्या गड़बड़ होगा, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पर है। तो बहना सच्चाई बता देती है कि भाई टैं बोलने वाले, टपकने वाले, इनके पास बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो मास्टर भी कहता है चुप कर, तूने बोला था तू किसी को नहीं बताएगी। गाउचे भी कहता है यस मुझे लगा ही था आप बहुत ही जल्दी टैं बोलने वाले हैं। तो डिसाइपल यानी बहना भी कहती है दैट्स सो फकिंग ट्रू, क्या ना भाई इनके अंदर अब पावर नहीं बची है, तभी तो इन्होंने अपना स्वॉर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनका स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो यूज़ करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, इतना पावर भी इनके अंदर बचा हुआ नहीं है। जीएन भी चौंक जाती, कहती क्या बुड्ढे कितनी बैंड बज गई कि अपना स्वॉर्ड भी उठा नहीं पा रहे। अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। बुड्ढा भी कहता है क्या करे यार, मैं वाकई में बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मेरा पावर काफ़ी कम हो चुका है। डोंट वरी, उतनी भी बुरी हालत नहीं है जैसे कि मैं कल का कल यहाँ पे मर जाऊँगा, बस मुझे अपनी डिसाइपल के बारे में परवाह है। आई होप तुम मेरी डिसाइपल का इंतजार मतलब अच्छे से देखभाल करो। गाउचे भी लाइक मेरी बहना है, मैं तो उसका अच्छे से करूँगा ही। यार मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हारी हालत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई यार, बुढ़े इतने भी कमज़ोर नहीं हो। तो बुड्ढा भी कहता है यार जब मैं यंग आदमी था और जैसे मैंने अपने सीनियर को यानी स्वॉर्ड मास्टर को आगे बढ़ता हुआ देखा, मेरी जल गई, मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए इससे मैं आगे निकल कर रहूँगा। तो मैंने ये ट्राई मारा, वो ट्राई मारा, न जाने मैंने क्या क्या ट्राई मारा, उसके चक्कर में पूरी बॉडी की ही बैंड बज गई। तभी तो यार आई नो मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मर जाऊँगा। डोंट वरी, सेकुलेशन में जाऊँगा ना तो 10-15 साल तो आराम से मैं जी लूँगा। हाँ टेंशन यहाँ पे ना लो यार, टेंशन ना लो। और मेरी डिसाइपल क्या ही कर सकते यार, जो होना था वो हो चुका है। डिसाइपल भी लाइक नहीं मास्टर मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बुड्ढा भी लाइक रो मत यार, अरे मैं अभी तुरंत नहीं मरने वाला, 10-15-20 साल तो आराम से यहाँ पे जी लूँगा। डिसाइपल भी कहती लेकिन मास्टर, वो भी कहता लेकिन वेकिन की बनाओ बत्ती और अपने भाई के पिछवाड़े में डाल दो। यार टेंशन ना लो यार, सबको एक ना एक दिन जाना है यार, सब बढ़िया यार, कोई ऐसा सैड यहाँ पे नहीं है। बस मेरे सीनियर का जो डिसाइपल है ना यू, उससे कभी पीछे मत रहना। मैं भले उस स्वॉर्ड मास्टर को नहीं हरा पाया, लेकिन उसके डिसाइपल को तुमको हराना है, दुनिया में साबित करना है कि दैट्स माय फकिंग डिसाइपल। तो हमारा गाउचे भी देखता है यार सिस्टम ने मुझे बुढ़े के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि गड़बड़ है कि गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। अगर सिस्टम चाहता इनको बचाने के लिए वो मुझे बोल सकता था, यानी सिस्टम भी बचाना नहीं चाहता। आई डोंट नो यार मैं कैसे हेल्प यहाँ पे करूँ, कुछ भी मौका मिलेगा मैं पक्का करूँगा। बुड्ढा बहना से ये भी कहता है सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो है, ये रख लो, इसके अंदर मैंने अपनी 3 कमाल की एबिलिटी डाली है। ये एबिलिटी का पावर है ना 8वें रैंक के बराबर होता है, तो किसी ने तुमको परेशान किया तुम हरा नहीं पाए तो ये यूज़ कर लेना, जब तक मैं सर्कुलेशन में रहूँगा जो होगा देखा जाएगा। तो वो घुटने पे आती है और कहती है मुझे याद है जब से मैं आपकी डिसाइपल बनी थी ना, घुटने पे आके नमस्कार नहीं किया था, लो मैं आ गई घुटने पर। तो बुड्ढा भी लाइक ओ माय गॉड मेरी प्यारी डिसाइपल, यार दिल खुश यहाँ पर हो गया, अब मैं मर भी गया तो जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट्स सो फकिंग सैड। डोंट वरी अभी मरा नहीं है, और मुझे लगता है शायद गाउचे मरने भी नहीं देगा, या हो सकता है जब बर्बादी आए तो ये खुद से अपनी कुर्बानी दे दे। यार कुछ भी हो सकता है आगे के एपिसोड्स में, तो वेट करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे गाउचे से, जो जीएन के साथ बैठा था और अपनी बहना के बारे में पूछता है कि मेरी बहना का हालत कैसा है। तो वो भी कहती है हालत तो ऐसा ही है, काफ़ी सैड है, अपने मास्टर की बातें यहाँ पे मानकर, लेकिन डोंट वरी उसकी डिसाइपल वहीं पर बैठी हुई है, उसको मोटिवेशन यहाँ पे दे रही है। तो हमारा गाउचे भी कहता बढ़िया है, जो मेरा डिसाइपल है ना वो भी अभी तक होश में नहीं आया है, लेकिन डोंट वरी बहुत जल्दी वो भी होश में आ जाएगा। जीएन कहती है सीनियर कॉन्ग, यार मुझे लगा नहीं था वो लिटरली अपने सेट में दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पर हैं, तो भी उनकी हालत ऐसी हो गई। अरे उनके सीनियर स्वॉर्ड मास्टर क्या कर रहे हैं। तो गाउचे भी कहता है स्वॉर्ड मास्टर तो अभी सर्कुलेशन के अंदर है, उनको तो पता भी नहीं है उनकी जूनियर की ऐसी हालत है। अगर उनका लेवल अप हो गया ना तो जाके उनकी जान बच सकती है, और 100, 150, 200 या 1000 साल वो आसानी से जी लेंगे।
जीएन भी कहती है लेकिन यार लेवल अप कैसे करवाओगे, वो 8वें रैंक पे पहले से जा चुके हैं और 9वें रैंक पे जा पाना अभी के टाइम के लिए मुझे तो चांसेस बड़े कम लगते हैं। हमारा गाउचे कहता है आज से 10,000 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 9वें रैंक पे जाया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो 9वें रैंक पे गया था। और सबसे कमाल की बात, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आज से लगभग 100,000 साल पहले, 500,000 साल पहले या फिर और भी बहुत साल पहले, लाख साल पहले शायद दुनिया में हर कोई 9वें रैंक पे जाता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है 9वां रैंक सबसे लो लेवल हुआ करता होगा। तो जीएन कहती व्हाट, अबे यार तुम कुछ भी बोल रहे हो, 9वां रैंक सबसे पहला रैंक, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये टाइम पे कोई जा ही नहीं सकता। तो गाउचे भी कहता है ये मेरा अनुमान यहाँ पर है, शायद पहले का स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है ताकि 9वें रैंक जाना बच्चों का खेला होता होगा। ये टाइम की बात अलग है। मनी मन सोचता जब पिछले जन्म में मैं प्लेयर था तो ज़्यादा गेम की हिस्ट्री जान नहीं पाया और ये जन्म में भी गेम के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री मुझे पता नहीं, तो मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं है कि पहले ऐसा होता था या नहीं होता था, लेकिन एक थियरी है कि शायद ऐसा हो सकता होगा। बढ़िया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी बातें यहाँ पे सोचे जा रहा था, डिसाइपल के बारे में याद आता है जिसका लक बड़ा कमाल का है। अगर वो डिसाइपल मेरे साथ रहा ना तो उसका लक भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे चल के ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। बाय द वे यार, मुझे याद है जैसे मैं सेट में आया मुझे 7 डेमोनिक कल्टीवेटर का ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन एट द एंड मुझे 3 की ही डेड बॉडी दिखी, बाकी 4 किधर गए। तो ये भी कहती बाकी 4 बड़े चालाक थे साले, डर के मारे भाग गए। लेकिन उससे मुझे याद आया जब मैं लड़ाई कर रही थी ना, मेरी मुलाकात एक अजीब से फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर हुई। तो गाउचे भी कहता है अजीब से फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर, कैसा डेमोनिक कल्टीवेटर? ये भी कहती है क्योंकि उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने तुम्हारे बारे में बात की, तुम्हारा नाम यहाँ पे लिया और भी कुछ अजीब सी बातें बोली थी। गाउचे भी लाइक मेरे बारे में अजीब सी बातें क्या बोली थी? तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब डेमोनिक कल्टीवेटर कहती है कि लू गाउचे ने मेरे 3 डिसाइपल लोग को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए मैं आई हूँ और उसका बदला लेके रहूंगी। जीएन भी कहती है तुझे बदला यहाँ पे चाहिए, मैं उसकी बीबी हूँ, आके लड़ के दिखा। वो भी कहती है आई नो ये तुम्हारा एरिया है और तुम्हारे एरिया में तुमको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर है, मैं इतनी पागल औरत नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ लड़ के अपनी जान यहाँ पे गवाऊंगी। उसने ऐसा बोला, मुझे लगा शायद वो भागने की कोशिश करेगी, लेकिन वो नहीं भागी, उसने मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई किया, मैंने भी उसके साथ यहाँ पे लड़ाई किया और जब से लड़ाई होने लगा ना तब उसकी फटने लगी और वो डर के मारे भागने लगी। और जैसे मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, मैंने पकड़ भी लिया था, लेकिन बीच में कोई छोटा सा डेमोनिक कल्टीवेटर आकर उसको बचा लिया और वो भाग के चली गई, लेकिन उस छोटे डेमोनिक कल्टीवेटर को मैंने मार डाला था। आई डोंट नो यार तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रही थी कि बदला लेना है। हमारा मेन कट्टा कि कौन फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर है जो मुझसे बदला लेना चाहती है। उसने ये बोला था कि मैंने उसके 3 डिसाइपल को मारा, मैंने तो कभी किसी उसके डिसाइपल को नहीं मारा। मुझे याद है आंटी निंग ने बोला था कि उनकी जो मास्टर है ना उसकी मौत किसी डेमोनिक कल्टीवेटर द्वारा हुई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना इसी कमीनी औरत ने आंटी निंग के मास्टर को यहाँ पे मारा होगा? ऐसा हो सकता है यार। ये भी कहती क्या हुआ याद आ रहा है उसके कौन से 3 डिसाइपल को तुमने मारा है? तो गाउचे भी लाइक देखो यार मैंने बहुत सारे डेमोनिक कल्टीवेटर लोग को मारा है तो मुझे तो याद भी नहीं रहते हैं। तो जीएन भी लाइक यस यार मेरा बाबू बड़ा कमाल का है, उससे मुझे याद आया तुम्हारा डिसाइपल या तुमने अपने डिसाइपल की हेल्प की थी जिससे तुम्हारा नुकसान हो सकता था, नुकसान हो गया क्या? तो गाउचे अपना छाते दिखाता है जिसपे कट का निशान था। ये भी कहती छी ये कैसा निशान है? तो गाउचे कहता है यही नुकसान हुआ है और मेरा लेवल भी डाउन हुआ है। याद है ना लेवल 66 उसने किया था, अब 61 हो चुका है, 5 मेरा लेवल है ना डाउन हो चुका है। तो सिस्टम में भी डिटेल में लिख कर आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। गाउचे भी लाइक देखो ये प्रॉब्लम मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पावर थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, वापस से मैं बढ़ा लूंगा। वही है कि नुकसान हो जाएगा, वापस से मुझे पॉइंट देना पड़ेगा, डोंट वरी वापस से पॉइंट भी कमा लूंगा। तो जीएन को बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हारा 5 लेवल डाउन हो गया है तो भी तुमको कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा काहे? नहीं ये गलत बात है, चलो यार मेरे साथ आराम करने के लिए, अब से तुम्हें कोई काम नहीं करना। गोदी में उठा के लेके जाती है। गाउचे भी लेकर गोदी में काहे उठा के लेके जा रही है? रात होती है, दोनों आराम से सो रहे थे, अचानक से गाउचे की आँख खुलती है, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, डाउट में भी आ जाता है ये कौन सा एरिया है। आसपास काफ़ी ज़्यादा किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है। तो सामने से एक आदमी आता है और कहता है साले तेरी तो मैं तुम्हारे वजह से मैं अंदर सील हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तू कौन है यार?
कौन है तू? वो भी कहता मैं कोई भी रहूं, मैं कोई भी रहूं, तुझे उससे क्या? गाउचे भी लग, ओ तुझे बताना नहीं है तो मत बता, मुझे इतना पता ही है अजीब सा एरिया है, और इस अजीब से एरिया में तू सी ले, और जब तक तू सी ले तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी कहता साले तो क्या तू मेरा मजाक उड़ाएगा? तुम लोग को क्या लगता है तुम इंसान लोग बड़े पावरफुल है, मेरी बैंड बजा दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा मेन कट्टा भी लग, यस हम पावरफुल है, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। वो कमीना एकदम और गुस्से में आता है और कहता साले तेरी तो मैं, हाँ हाँ, लूली ने मेरा असली पावर सील कर दिया, वरना असली पावर देखता ना तुम लोग का मुंह तो निकल जाता। गाउचे भी लेके यानी ये तेरा जो पावर है, ये जो तेरा रूप है वो रियल नहीं है, तेरा रियल रूप तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कहता यस मेरा रियल रूप मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। वेल वेल वेल, तुम एक छोटे से मामले से आदमी हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो मेरा रियल पावर देख सको। इतना बोल के कुछ तो आवाज़ करता है जिससे गाउचे की आँख खुलती है और बैक टू नॉर्मल अपने कमरे में आता है और नोटिस करता है एक सेकंड, नहीं अभी अभी क्या हुआ, मैं वाकई में कहीं चल गया था या फिर वो बस एक सपना यहाँ पे था? तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता नहीं वो रियल था, वो कोई सपना यहाँ पे नहीं था, और वो जो क्रिएचर है ना उसका रियल फॉर्म को आपको एक्सपोज करना है, उसको ढूंढना है, उसके बारे में पता करना है। तो गाउचे भी लाइक ओ माई गॉड यार, यानी ये सब कुछ रियल है, डोंट वरी अब तो पक्का एक्सपोज करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और कल है ना मैंने अपना ऑल माई डिसेबल सुपर विलन का वीडियो री अपलोड यहाँ पे किया था, क्या ना भाई वो वाला एपिसोड गलती से डिलीट हो गया था, और प्लस एक और मानुआ जो कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया था वो भी मैंने सारे एपिसोड यहाँ पे डिलीट मार दिए, क्योंकि उसके 2 एपिसोड पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका था। एवं फालतू का, मैंने पहले भी बोला कि पता नहीं यूट्यूब को क्या हो चुका है, मेरे सारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पे भेजे जा रहा है, तो उसने 2-2 भेज दिया था। तो जो दूसरा वीडियो था ना जैसे आया मैंने वैसे सारे के सारे वीडियो डिलीट मार दिए। उसको डिलीट मारने के चक्कर में ऑल माई डिसेबल सुपर विलन उसका एक एपिसोड डिलीट हो गया था, तो उसको मैंने कल वापस से अपलोड कर दिया है और आज एक नया एपिसोड आया है, तो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को बोला था वो जो चीज़ है ना वो रियल है जो कहीं पे सील है, और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ क्लू देता है, उसको जानना, उसको पता करना, उसको एक्सपोज करना। तो गाउचे तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये सारे काम करने में उसको मजे आते हैं। लेकिन यार मैं सेट छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरी बहना जैसे उसको अपने मास्टर के बारे में पता चला बेचारी बड़ी सैड है, मेरा डिसेबल वो अभी तक होश में भी नहीं आया है, वैसे में सेट को अचानक से छोड़ के जाना थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पे बन सकता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? उतने में उसकी बीबी जग जाती है और डाउट में थी क्या हो गया, मेरा पति जग के बैठे बैठे क्या सोचे जा रहा है। तो वो गाउचे से पूछ लेती है क्या हुआ यार, बैठे बैठे क्या सोचे जा रहे हो, टेंशन में लग रहे हो? तो गाउचे भी लाइक टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें शायद मालूम ना होगा स्वॉर्ड डोमेन करके एक जगह है जहाँ पे हेवनली डाउन ने बहुत पहले कुछ तो सील किया था। तो क्या सील था मुझे पता करने का मौका मिला है, लेकिन मैं कैसे करने जाऊँ यार, मुझे सेट के बारे में परवाह हो रहा है। तो ये भी कहती है जब इतना बढ़िया मौका मिला है तो जाके पता करो ना यार, सेट के बारे में परवाह काहे को करते हो, मैं हूं ना यार, मैं सेट के बारे में देख लूंगी, तुम्हारे डिसेबल का ध्यान रख लूंगी, तुम्हारी बहना का ध्यान यहाँ पे रख लूंगी। गाउचे भी लाइक अरे यार तुम भी ना, वो भी कहती है अरे यार हम दोनों मियाँ बीबी हैं, जो तुम्हारा है वो मेरा है, अब ये खाली तुम्हारा सेट नहीं बल्कि अब मेरा सेट भी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सेट की प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी। हाँ बस जाने से पहले थोड़ा सा कुछ हो जाए तो। गाउचे भी लाइक वाह यार क्या लड़की यहाँ पर है, मजा आ गया, किसी से कम नहीं है, 7वें रैंक के बंदे को आसानी से यहाँ पे देख लेगी, बाकी जो डिसेबल होगी वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे, मेरी बहना इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी। चलो तो सब कुछ मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया और जाने से पहले तुमको चाहिए था ना, चलो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई दोनों शुरू करने लग जाते हैं। भाई गजब ही है, जब जब ये दोनों रात और ये दोनों साथ में होते ना, होता ही है, मतलब होता ही है। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह डिसेबल के पास आता है, डिसेबल अभी तक बेहोशी था। लुओ भी कहती है पता नहीं यार कब तक बेहोश यहाँ पे रहेंगे। तो गाउचे भी लाइक रुको यार अभी मैं सिस्टम द्वारा चेक करता हूँ। तो जैसे सिस्टम द्वारा चेक करता है तो कुछ गड़बड़ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, बस और टाइम लगेगा होश में आने के लिए। तो गाउचे भी लाइक चलो बढ़िया यार, बढ़िया फ़ायदा इसको मिली है तो जाहिर सी बात है मरने वाला नहीं है। लुओ टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं लिख के बोलता हूँ 10-11 दिन के अंदर होश आएगा, और जैसे होश आएगा ना एकदम लेवल अप करके बाहर आएगा। वो भी कहती ओ माय गॉड यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। गाउचे भी लाइक आई है कमाल की बात है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जब तक सेठ का ध्यान रखना,
वो भी कहती या आपके गैर मंजूरी में मैं सेठ का ध्यान यहाँ पे रखूंगी। गाउचे भी लग चलो यार, छुटकी का ध्यान रखने वाली बाकी डिसाइपल हो गए, मेरी बीबी है, डिसाइपल भी अपने सही सलामत है, अब मुझे जाना चाहिए। सल्वे सिस्टम जल्दी से मुझे अपना क्लू दे। तो सिस्टम क्लू देने लग जाता है। क्लू नंबर 1, वो जो एरिया है ना, वो एरिया आपको मिलेगा, मतलब उस एरिया में जाने के लिए आपको टोटल बोन फ्रेगमेंट नाम का एक बोन फ्रेगमेंट है। बहुत पहले एंशिड गॉड बीस्ट हुआ करता था, स्कारलेट हेवन डाइवोरिंग नाम का कोई जानवर हुआ करता था, उसके बोन फ्रेगमेंट आपको मिलेंगे, आपको उसका बारे में पता करना है। रही बात किधर मिलेगा, तो उसको लोकेशन बताया जाता है, और टोटल 13 लोकेशन है, क्योंकि बोन फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, टोटल उसके 13 टुकड़े हुए थे जो 13 अलग अलग एरिया के अंदर है। गाउचे भी लाइक एंशिड गॉड बीस्ट यार, ये क्या था, डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे था या नॉर्मल बीस्ट यहाँ पे था? ओ ये तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर है, कोई नई चीज़ें, और ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में पता करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। उतने में आवाज़ आती है, गाउचे जल्दी से आओ ना यार, तुम्हारी आंटी नींग आई है। गाउचे भी लाइक आंटी नींग, अरे आज अचानक से कहीं को यहाँ पर आई है? तो ये मिलने आता है, आंटी सामने खड़ी थी और आंटी की डिसाइपल भी थी। वो भी कहती हेलो सीनियर कैसे हो, तो ये भी कहता हेलो। डाउट में आ जाता है कि आंटी भाई बहुत बार आ चुकी है लेकिन कभी अपने डिसाइपल को लेकर नहीं आई, आज अपने डिसाइपल को काहे को लेकर आई। और मेरी बहना अभी भी मुंह लटका के बैठी हुई है, वही मास्टर की बातों को लेकर सैड है। आंटी निंग पास में आती है और कहती मुझे पता चला यार डेमोनिक कल्टीवेटर के कांड के बारे में, जान के बुरा यहाँ पे लगा। तो गाउचे भी कहता बोलो यार तो आपके सेट लोग का क्या विचार है। ये भी कहती है हमारे शॉर्ट सेट जिसके अंडर में टोटल 300 सेट आते हैं, उसमें से 5 सेट वालों को उन डेमोनिक कल्टीवेटर ने मारा है, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेंगे बदला, इसका बदला लेंगे। गाउचे भी लाइक जाहिर सी बात है यार, शॉर्ट सेट इतने बड़े कांड होने के बाद ना चुपचाप बैठी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगी, और फाइनली यहाँ पे करने वाले। ऊपर से हमारे स्वॉर्ड मास्टर सेकुलेशन में, एल्डर कॉन्ग भी सेकुलेशन में जाने वाले, पता नहीं क्या होगा। सुनो यार टोटल 7 डेमोनिक कल्टीवेटर आए थे जिसमें से 3 को हमने जहाँ से मार डाला, बाकी 4 का नहीं पता, बाकी 4 है ना भाग गए होंगे, उनको ढूंढ सकते हो। और जिनको हमने जान से मारा उनकी डेड बॉडी हमारी सेट में दिखाऊं क्या मैं आपको? वो भी कहती या दिखा सकते हो। बाय द वे जब मैं आई थी ना तुम्हारे लिए 2 स्पेस रिंग लेकर आई, एक स्पेस रिंग के अंदर वो सारा सामान है जो हर महीने हमारा सेट तुमको देता था, और दूसरा स्पेस रिंग पर्सनली मेरी ओर से तुम्हारे लिए। तो गाउचे भी लाइक आंटी जी आप तो बड़ी कमाल की हो, हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हो। वो भी कहती है पकलेट है साली, इसके अंदर तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं है, दवाइयाँ है, जड़ी बूटियाँ है जो पावर बढ़ाने के लिए, चोट ठीक करने के लिए और प्रोटेक्शन एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है। गाउचे भी लाइक वाह यार, मेरी मम्मी बहुत पहले मर गई थी लेकिन आंटी निंग के रहते बारे में माँ की प्यार की कमी कभी भी यहाँ पे नहीं हुई। आंटी निंग भी कहती चलो डेमोनिक कल्टीवेटर की डेड बॉडी किधर है मुझे मिलवाओ। जीएन कहती चलो चलो मैं आपको लेके जाती हूँ। आंटी भी कहती ओके ठीक है चलो मुझे लेके जाओ। और आंटी के दिमाग में डाउट यहाँ पे था कि मैं जीएन को क्या बुलाऊं, क्योंकि देखो यार गाउचे मेरे बेटे जैसा हुआ, मेरे भतीजे जैसा, और ये उसकी बीबी यानी मेरी बहू यहाँ पर हुई, मेरी जूनियर, लेकिन मैं जूनियर नहीं बोल सकती क्योंकि ये अपने सेट की एक हाई लेवल की एल्डर है और हमारी आंटी निंग भी हाई लेवल की एल्डर है, यानी एल्डर के मामले में दोनों की औकात बराबर है, लेकिन उम्र और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा उसका कम हो जाएगा। तो सीनियर बोलना भी अजीब है, जूनियर बोलना भी अजीब है। अबे यार क्या बोलूं मैं इसको? हमारा गाउचे उसके डिसाइपल से पूछ लेता बोलो यार क्या होगा, हमेशा तो कभी आती नहीं थी आज क्यों आई है? तो ये भी कहती है मुझे अभी अभी जियांग ने बोला आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो क्या मैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है गाउचे के साथ आने के बारे में बोलना चाहती है? अगर वाकई में आना चाहती है तो क्या गाउचे अपने साथ लेगा? यार अकेले तो नहीं जाएगा, किसी न किसी को तो लेके जाएगा। देखते हैं शायद यही आ जाए और देखते क्या क्या एडवेंचर होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब हमारे गाउचे से पूछा गया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो गाउचे बता देता है कि एक छोटा सा काम है इसके लिए मैं बाहर यहाँ पे जा रहा हूँ। क्या हुआ यार तुम क्यों पूछे जा रही हो? तो वो भी कहती है कि वेल यार मैं क्योंकि आना चाहती हूँ, तो क्या मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? ये सीट में रहते रहते मज़ा नहीं आता, मुझे भी बाहर घूमने का मन यहाँ पर है। तो गाउचे भी लाइक तुम भी आना चाहती हो क्या? तभी उसको याद आता है कि अरे यार बहुत पहले सिस्टम ने एक मिशन दिया था कि ये जो लड़की है ना उसके बारे में पता करो, अगर तुमने पता कर लिया तो 30% चांसेस है हम आपको ऑरेंज लेवल का आर्टिफैक्ट देंगे, और ऑरेंज लेवल सबसे हाई लेवल होता है अगर आपको याद होगा तो। और ऐसे आर्टिफैक्ट ना दुनिया में बड़े कम है, मेरे पास तो एक भी नहीं है, आज तक मुझे सिस्टम ने यहाँ पे दिया नहीं है। तो 30% चांसेस है और मेरा लक बढ़िया रहा तो शायद मुझे मिल भी जाएगा। हाँ तो लड़की को अपने साथ यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन बाय द वे तुमको ज़रा पता है काम गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा। वो भी कहती चलेगा चलेगा मैं अपना ध्यान रख
रख सकती हूँ, नहीं तो आप तो बचा ही लोगे ना, लेकिन आप मिशन पे कहाँ जा रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यूंग डायनेस्टी नाम का एक डायनेस्टी है, वहीं पे जा रहा हूँ। तो ये एकदम चौंक जाती है कि व्हाट, क्यों डायनेस्टी? तो हमारा गाउचे उसका रिएक्शन देख के आइडिया लगा लेता है, एक सेकंड इसने ऐसा रिएक्शन काय को दिया जैसे कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये क्यों डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करती है? वो भी कहती है सुनिए मैं भी आऊँगी आपके साथ, अब तो पक्का यहाँ पर आऊँगी, गाइड बनकर आऊँगी, आपको बताऊँगी अच्छे से क्यों डायनेस्टी में कैसे जाते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, तुम्हें क्यों डायनेस्टी के बारे में इतना डिटेल में पता है क्या? तुम पहले क्यों डायनेस्टी में रहा करती थी? वो भी कहती यस पहले रहा करती थी। तो हमारा गाउचे भी लाइक वाओ यार, एक तो अपना मिशन भी हो जाएगा, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, तो वो मिशन भी हो जाएगा। ओके ठीक है यार आ जाओ। वो भी कहती है शुक्रिया, मनी मन ठान लेती है कि मम्मी पहले तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन अब मैं कल्टिवेटर यहाँ पे बन चुकी हूँ, तो आपका बदला यहाँ पे लेके रहूंगी। फिर गाउचे बहना के पास मेरे को एक छोटा सा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो भी कहती है बताया मुझे भी ने, मैंने सोचा तुमको मनाऊं तुमको रोकूं, लेकिन तुम रुकने वाले तो नहीं हो, तो जाओ दुआ करूंगी कि अच्छे से सब काम करना, अपना ध्यान यहाँ पे रखना। हमारा गाउचे भी कहता रहे मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम अपना ध्यान रख लेना। वो भी कहती है यार मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन यार वो बड़ी सैड यहाँ पे थी। हमारे गाउचे को पता है अपने मास्टर को लेकर बड़ी सैड यहाँ पर है। डोंट वरी यार, मैं कुछ ना कुछ करके आर्टिफैक्ट या दवा ढूंढ लूंगा जिससे उनका लेवल अप हो जाए और उनकी जान यहाँ पे बच जाए। मैं अपनी बहनों को ऐसे सैड नहीं देख सकता। फिर आराम से अपने आर्टिफैक्ट पे उड़ के निकल जाता है। तो लड़की भी कहती है सुनिए ना यार, ये जो क्यों डायनेस्टी है यहाँ से बहुत दूर है, अगर हम आर्टिफैक्ट पे उड़ के जाएंगे आपका पावर यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट को चलाने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर देना पड़ता है, तो बहुत ही दूर है, जाते जाते आपका स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गया, तो इससे अच्छा हमें ना घोड़ा गाड़ी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। तो गाउचे भी कहता है घोड़ा गाड़ी करने पे बहुत ही दिनों का टाइम यहाँ पे लगेगा, और मैं कोई छोटा मोटा कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं हूँ, कमाल का कल्टिवेटर हूँ, मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं है, हम आराम से चलते रहेंगे। वो भी कहती है सॉरी सॉरी, अरे मैं छोटी कल्टिवेटर हूँ ना, तो मैं हमेशा ना घोड़ा गाड़ी करती हूँ, जल्दी उड़ के जाती नहीं, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल पावर जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार ये बच्ची गजब है। रही बात इसका कनेक्शन क्यों डायनेस्टी के साथ था, लेकिन क्या कनेक्शन था ये इसने नहीं बताया, पूछ लेता हूँ। सुनो यार क्या तुम यहीं पे रहती थी और बाद में तुम शॉर्ट सेट की कल्टीवेटर यहाँ पे बन गई? ये भी कहती यार आप ऐसा कह सकते हो कि मैं यहीं पे रहती थी। क्या ना भैया क्यों डायनेस्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग बड़े दरिंदे निर्दय हैं और क्या डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करते हैं। तो गाउचे भी लाइक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ऐसा क्या भेदभाव इस बच्ची के साथ हो गया है, ज़रा बताओगी? वो भी कहती है वेल बता ही देती हूँ, छुपाने में क्या जाता है। क्या ना भाई मेरी मम्मी एक लौती बीबी नहीं थी मेरे पापा की, 3-4 बीबी और यहाँ पे थी, और जितने भी बीबी बच्चे थे ना सबकी बस बेटियां यहाँ पर हुई थी। और जो मेरी मम्मी थी ना वो जब प्रेग्नेंट हुई तो एक बाबा के पास गए और बाबा से पूछा कि बेटा होगा या बेटी होगी। बाबा ने बोल दिया कि भाई बेटा होगा, तो भाई मेरे मम्मी पापा तो बड़े खुश हो गए, बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा। लेकिन बाकी जो 2-3 बीबियाँ थी ना उनकी जल गई कि भाई हमारी खाली बेटी है, उसका बेटा होने वाला है, जिसके चक्कर में मेरी माँ की बड़ी इज्जत यहाँ पर हो गई। तो उन बाकी 2-3 बीबियों ने कभी मेरे माँ के खाने में जहर मिला दिया, कभी सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, यानी जितना हो सके उतना बेकार तरीका उन्होंने यूज़ किया जिससे या तो उसकी मतलब मर जाए या तो उसका पेट का बच्चा यहाँ पे मर जाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन बाद में तुम यहाँ पे पैदा हो गई, यानी मानना पड़ेगा इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा हो। तो लड़की भी कहती है आपने सही बोला, मैं बड़ी लकी थी जो मेरी जान बच गई, लेकिन मेरी माँ इतनी लकी नहीं थी। मैं तो बच गई लेकिन जब मुझे पैदा करने की बारी आई ना तो मेरी माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे पैदा करते ही मर गई उन सब कमीनी औरतों के चक्कर में। तभी सिस्टम भी कहता चलो उसके द्वारा आपको उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला तो हम आपको क्लू देना चाहते हैं। गाउचे भी लाइक वाओ यार क्लू लाओ लाओ जल्दी से यहाँ पे दो। तो क्लू ये था कि भाई जाओ और जाके पता करो। गाउचे भी लाइक एक सेकेंड, तो भाई इसमें तूने मुझे क्लू कहाँ दिया, ये तो मैं पहले से ही पता करने वाला था, साले कुत्ते छिनाल के बच्चे। एक सेकंड नहीं, यह सिस्टम अगर गलती से एक वर्ड भी बोल दिया ना तो उस वर्ड के पीछे एक न एक लॉजिक एक न एक मतलब होता है, इसने मुझे पता करने को बोला। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो लड़की कहानी बता रही है ये इसका अपना अलग नज़रिया है, हर बंदों का अपना अलग नज़रिया होता है। रियलिटी में क्या हुआ, या तो ये मुझसे छुपा रही है या तो शायद ये झूठ बोल रही है, ये इसको खुद भी यहाँ पे ना पता हो। लेकिन यार कहानी में तो ऐसा कुछ लगा नहीं था छुपाने लायक। आई डोंट नो यार क्या छुपा रही है, या इसको भी शायद ना पता हो। तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले, मैं भी आऊँ क्या यार। और ये वाली लड़की थी, याद नहीं आया जब हमारा मेन कट्टा शॉर्ट सेट में गया था तो एक और लड़की थी आंटी नींग के साथ, आंटी नींग की दोस्त यहाँ पे थी, तो ये कह रही थी आऊँ क्या। तो ये डिसाइपल देख के पहचान जाती है कि अरे यार तुम तो मार्शल आंटी चू हो, मार्शल आंटी चू यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो मुंह इसका बंद कर देती है और कहती क्या आंटी 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 बोले जा रहे हो, डोंट कॉल मी आंटी जस्ट कॉल मी चू रैन।
जो इसका रियल नेम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब इसने गाउचे को पहली बार देखा था ना, तभी इसके गंदे इरादे थे। अब तो ये गाउचे के साथ अकेले एडवेंचर पे भी आना चाहती है। क्या गाउचे ले लेता है? अगर ले लेता है तो एडवेंचर पे क्या क्या होता है देखने में मज़ा आएगा। और एग्जैक्टली क्या कहानी है, क्या वाकई में कुछ छुपा रही है या शायद उसको भी कुछ यहाँ पे ना पता हो। यानी ये जो एडवेंचर है ना, बड़ा कमाल का होने वाला है। तो देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एक और कमाल की बात बता दूं, कमाल की नहीं सैड बात, जो मेरा स्मेटी स्लॉट चैनल है ना यार, उस पर एक और कम्युनिटी गाइडलाइन आ गया। पता नहीं यूट्यूब को क्या यहाँ पर हो गया, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। कई साल मेरा चैनल ही उड़ाना दे। अगर मेरा कोई चैनल उड़ा देता है तो मैं कोई दूसरा चैनल बना लूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। 5-5 चैनल मैंने क्यों यहाँ पे बनाया है। हाँ, लेकिन जब कम्युनिटी गाइडलाइन आता है ना, तो 7 दिन तक तुम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। यानी आज से 7 दिन बाद तक है ना, उस पर एक भी वीडियो यहाँ पे नहीं आएगा। 7 या 8 दिन बाद ही वीडियो आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मार्शल आंटी चेन आती है और बड़े प्यार से कहती, कम ऑन यार, आंटी मत बुलाओ यार, मुझे अपनी दीदी समझो। तो डिसाइपल भी लाइक व्हाट, अरे नहीं, अरे आप तो मार्शल आंटी हो, आपको दीदी। तो वो भी कहती, कम ऑन यार, आंटी हो आंटी, अरे बूढ़ी लोग को बोला जाता है। अभी तो मैं जवान हूँ, मैं भी तुमको छोटी बहन बुलाऊंगी और तुम मुझे बड़ी बहन बुला लेना। वो भी कहती है, ऐसा 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 भी होता है क्या? और वो मार्शल आंटी गाउचे को देखती है कि ओहो कितना हैंडसम लड़का है यार, इसके साथ तो बड़ा मजा आएगा। सुनो गाउचे, तुम भी मुझे दीदी बुलाना। हाँ, चाइनीज मांगा में सिस्टर ब्रदर करके एक दूसरे को बुलाते। वो दीदी और वो ब्रदर का मतलब सच में भाई बहन नहीं होता, मतलब नॉर्मली बुलाते कैजुअली। मैं कभी नहीं बुलाता। अगर जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, मैं एकदम कभी यूज ही नहीं करता ब्रदर सिस्टर वाला वर्ड, क्योंकि उनमें भी बस बोलने को बोला जाता है, सच्ची में भाई बहन नहीं है। लेकिन इंडिया में सच्ची में ब्रदर सिस्टर बोलना यानी भाई बहन मानने के बराबर होता है। इसके लिए उनका भी ऐसा मतलब नहीं है, बस वर्ड यहाँ पर है, इसके लिए मैं मतलब लगाता हूँ अपना वाला। तो हमारा गाउचे यार समझदार आदमी, वो मार्शल आंटी ही कहता है, हेलो मार्शल आंटी क्या कर रही हो, जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे। तो वो भी कहती है, अरे तुमने फिर से मुझे आंटी बुला लिया। तुम्हारी जो आंटी निंग है ना, उसने मुझे भेजा था तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। क्या ना आजकल डेमोन सेट का खतरा, डेमोनिक कल्टीवेटर का खतरा यार हर कोने कोने में फैल यहाँ पर है, तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो डिसाइपल तो खुश हो जाती है कि वाह वाह, मेरी मास्टर ने यहाँ पे भेजा है। गाउचे भी देखता हो, आंटी निंग ने भेजा है, आंटी निंग को इतना टेंशन हो रहा है या फिर इस औरत का भरोसा भी नहीं है, अपनी मर्जी से आई है और आंटी निंग पे इल्ज़ाम यहाँ पे लगाई जा रही है। या फिर मुझे लग रहा है कि वाकई में आंटी निंग ने भेजा भी होगा, क्योंकि आंटी निंग हमें बच्चों जैसा प्यार देती है। जब बच्चे अपने घर से दूर जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर जाते हैं, तो माँ बाप को तो टेंशन होता ही है ना, ओहो मैं क्या करूँ। तो ये वाली मार्शल आंटी कहती है कि सुनो यार, तुम्हारी मार्शल आंटी निंग ने मुझे कुछ और बातें भी बोली थी बताने के लिए, मैं बता देती हूँ, शायद तुमको पता नहीं होगा। पल पल मून सोसाइटी हम लिटरली एपिसोड 1 से देखते हुए आ रहे हैं। जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमारे दुनिया में बस यही नहीं है, और भी ग्रुप हैं। तो शौक कैन बी लाइक व्हाट, और भी है क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था। मनी मन सोचता पीछे जन्म में जब मैंने गेम खेला था ना, तो गेम में बस ये लोग ही थे और कोई डेमोनिक कल्टीवेटर सेट यहाँ पे था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो ये बताती है दुनिया में टोटल 7 डेमोनिक कल्टीवेटर सेट यहाँ पे थे। क्या करे, थाला के बहुत ही बड़े फैन यहाँ पे थे। नाम बताती हूँ, पल मून सोसाइटी जो सब लोग जानते हैं, यामा सेट, डेमोन लस्ट सेट, हिडन डेमोन सेट, सी ब्लड सेट, ग्रीन डेमोन सेट और नेदर बाम्बू सेट। ये टोटल 7 अलग अलग सेट यहाँ पर है और सारे सेट के अपने अलग अलग मतलब विचारधारा होती है। जैसे कि डेमोन लस्ट सेट, इनका जो मेन पावर है ना, वो लस्ट यहाँ पर होता है, यानी हवस। और ये हवस मर्दों का नहीं, औरतों का है, क्योंकि वो सेट में बस फीमेल यहाँ पर होती है। तो ये भी कहती है, ओ माय गॉड, औरतों का हवस कैसा होता उनका हवस। तो मार्शल आंटी भी कहती है, अरे यार तू तो अभी छोटी बच्ची है, तुझे क्या पता, औरतों का ये जो लस्ट होता है बड़ा हाई होता है, मालूम है ना। तो वो गंदा गंदा सोच लेती हो कि हम लस्ट, ओ छी यार ये तो कितना गंदा है। गाउचे भी कहते हैं, ये गंदी गंदी चीजों पे तुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तू बस अपना माइंड यहाँ पे क्लियर रख। वो भी कहती है ओके ठीक है। तभी मार्शल आंटी भी कहती है, कौन इंपॉर्टेंट बात बताना था, तुम्हारे डेमोनिक सेट में जिन लोगों ने हमला किया था ना, जिसमें से 3 को तुमने मार डाला था, हमने तीनों का डेड बॉडी चेक किया, तो हमको मालूम है क्या पता चला। एक जो डेमोनिक कल्टीवेटर था वो मालूम है कौन सा सेट का था, डेमोन लस्ट सेट से, दूसरा था ग्रीन डेमोन सेट से और तीसरा था नेदर बाम्बू सेट का। और वो लोग को छोटे मोटे नहीं, अपने सेट के बड़े इंपॉर्टेंट लोग रह रहे थे। तो गाउचे भी लाइक एक सेकंड, मुझे याद है मेरी बीबी ने बोला था हमारे सेट में टोटल 7 लोगों ने अटैक किया था, जिसमें से हमने 3 को मार डाला और बाकी 4 भाग के चले गए। यानी मुझे लगता है दुनिया में जो 7 डेमोनिक कल्टीवेटर सेट है ना, उनमें से एक लोग आए थे, 3 को हमने मारा, बाकी 4 के भाग गए। तो इधर आंटी को जलन होती है, क्योंकि गाउचे ने बोला था कि मेरी बीबी ने मुझे बोला, बीबी शिट यार, इसका भी बीबी है,
काश मैं इसकी बीबी बन जाती। तो ये वाली डिसाइपल कहती है 1 सेकंड, यानी सातों अलग अलग सेट के एक एक लोग आए थे, यानी सातों सेट यहाँ पे मिले हुए हैं। ओ माय गॉड यार, ये तो कुछ बड़ी बात है। जिसने भी इनको बुलाया होगा, जिन्होंने पूरी टीम बनाई होगी, वो तो कोई गजब ही आदमी होगा। तो ये भी कहती है यार गजब ही आदमी होगा, लेकिन जो 7 डेमोनिक सेट है ना, उनमें से कोई होगा, लेकिन कौन हो सकता कोई आइडिया नहीं है। पल मून सेट उनमें से सबसे बड़ा यहाँ पे, तो वो कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हो सकता है हिडन सेट का कोई मेंबर यहाँ पर हो सकता है। ये भी कहती है ये भी पॉसिबल है, हिडन सेट का भी मेंबर यहाँ पे हो सकता है। क्या ना भाई, वो लोग कोई कमज़ोर सेट नहीं है। हमारा जो शॉर्ट सेट है ना, उसके जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमारा गाउचे भी कहता है व्हाट, हिडन सेट हमारे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेट जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकते हैं। वाह यार, और मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। तो वो भी कहती है और नहीं तो क्या यार, इनके बारे में सुनना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बड़े कमीने बड़े निर्दय यहाँ पर है। हमारी ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, जो कि 9 अलग 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 एरिया में डिवाइडेड यहाँ पर है, 9 अलग अलग डायनेस्टी में डिवाइडेड है। और टोटल मिलाकर है ना 13 सेट यहाँ पर आते हैं, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट सेट आता है, और 7 इंपॉर्टेंट सेट में से हमारा भी शॉर्ट सेट एक मेंबर यहाँ पे आता है। रही बात जो बाकी चार हिडन सेट यहाँ पर है, तो हो सकता है हिडन सेट का भी कोई एक मेंबर यहाँ पे हो सकता है। गाउचे भी लाइक बाप रे यार, जब मैं गेम खेलता था मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब रियलिटी में आया हूँ ना, तो इतनी ऐसी डीप बातें पता चलती है जिसके बारे में मैंने कभी यहाँ पे सुना भी नहीं था। वो भी कहती मुझे उन हिडन सेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं अपने सेट के कुछ लोगों से मिलवाऊंगी जिनको पता है, वो तुमको डिटेल में बता यहाँ पे देंगे। बाय द वे अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे? गाउचे भी कहता क्यों डायनेस्टी जा रहे थे ना, तो उसके बॉर्डर पर है, बहुत ही जल्दी क्यों डायनेस्टी में एंट्री भी मार लेंगे। वो भी कहते क्यों डायनेस्टी, मैंने बहुत इसके बारे में सुना है, घूम भी लूंगी, मज़ा भी आ जाएगा। तो गाउचे भी लाइक अरे यार ये औरत बड़ा दिमाग का दही करती है, पता नहीं यार मार्शल आंटी ने इसको क्यों यहाँ पे भेज दिया। इधर डिसाइपल को भी अजीब लगता है कि पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ गंदी गंदी चीजें चालू है। दूसरी ओर जो गाउचे ने मिशन दिया था अपने डिसाइपल लोगों को, गेम के प्लेयर्स को, कि जितने भी ज़ॉम्बी वाले क्रिएचर है ना उनको मार डालो, रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा, लेकिन क्या अभी तक साले क्रिएचर मरे भी नहीं थे। गाउचे भी लाइक कितने स्लो हैं साले, कितने स्लो हैं, अभी तक साला मरा भी नहीं है, लालत इनके ऊपर। लेकिन सच्चाई कुछ और यहाँ पे थी, वो लोग कमजोर या आलसी यहाँ पे नहीं थे, वो लोग कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो लोग ढूंढ रहे थे किधर है किधर है किधर है, लेकिन डर के मारे 3 सब मर गए, बस 3 यहाँ पर है। वो डर के मारे ना भाई झरने के पीछे छुपे हुए थे, और हमारी वो जो लड़की थी गुलाबे बालों वाली, वो ढूंढे जा रही थी किधर है यार किधर है, मिल काहे को नहीं रहा। ये झरना मुझे दिखाई दे रहा है, हमने झरने के पीछे चेक नहीं किया, चेक करूँ क्या? ये चेक करने ही वाली थी, लेकिन क्या अंदर अंदर ज़ॉम्बी सब डरने लग जाते कि मम्मी ने ये मार डालेगी। लेकिन एक दूसरा प्लेयर आ जाता है जिसको हमने पहले कई बार देखा था, और कहता वो कमीनी औरत, तूने मेरे 4 किल यहाँ पे चोरी किए हैं, 4 किल तूने चोरी किया। वो भी कहती मैंने चोरी नहीं किया, उनको मैंने ही डैमेज दिया था, चोर तू है, चोरी तू करने आया था। वो भी कहता मैं चोर नहीं हूँ, चोर तू है कुत्ती की बच्ची। तो वो भी गुस्से में आती है, तलवार निकाल लेती है और कहती बेटे हो जाए। तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई तू कुत्ती 1 नंबर की छिना ले, वो भी कहते तू 1 नंबर का रंडवा आदमी यहाँ पर है। और इनके लड़ाई के बीच में लड़की इतना जोर से मारती है ना कि वो लड़का ऑटोमेटिक केव के अंदर चल जाता है, और केव के अंदर के ज़ॉम्बी एक्सपोज हो जाते हैं। लड़का भी लग सालो तुम लोग इधर छुपे हुए हो, खा जाऊंगा तुमको। ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी यही लग रहा था। और अंदर से लड़ने वड़ने की आवाज़ आती है, तो लड़की भी लाइक 1 सेकंड, अंदर से लड़ने की आवाज़ आ रही है, कहीं ज़ॉम्बी अंदर तो नहीं छुपे हुए हैं, साले बच्चे को जो ज़ॉम्बी को मैं मारूंगी। तो जैसे तैसे वो लोग मार डालते हैं। इधर सिस्टम में लीक करा था, बधाई हो, डिसाइपल लोगों ने सारे ज़ॉम्बीज़ को क्लियर कर दिया। गाउचे भी लाइक हैं अबे 2 मिनट पहले चेक किया था तो 3 ज़ॉम्बी बच ही रहते हैं, और अब क्लियर भी हो गया। वाह यार, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो प्लेयर लोग थे उन लोगों ने मिशन कर दिया था। गाउचे भी देखते वाओ यार, देखते ही देखते मिशन यहाँ पे पूरा हो गया है। लेट में सी किसने किसने मिशन यहाँ पे किया है। तो जो टॉप 3 यहाँ पे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा किल किया था ना, उनका नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहली वाली का नाम था ली लिंगलिंग, ये वही गुलाबे बालों वाली लड़की है जो कि रियलिटी में एक स्टीमर है। सेकंड का नाम था भाई स्वॉर्ड गर्ल, जो कि एक बड़ी कमाल की स्वॉर्ड मैन यहाँ पे थी। और थर्ड का नाम मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये तीनों हमारे मोस्ट सेट के मेंबर थे ही नहीं। तो गाउचे भी लाइक फक यार, मेरे सेट का कोई एक मेंबर होता तो मजा आ जाता, लेकिन मैं ये सबको यहाँ पे पहचानता हूँ। नंबर 1 लिंगलिंग जिसका नाम है यार, एक स्टीमर यहाँ पर है जो स्टीम करती है। काफ़ी बड़े बड़े इसके यहाँ पर है, काफ़ी सुंदर भी है, काफ़ी सेक्सी है, और भाई सेक्सी हरकतें करती है। तो लोग वैसे भी पागल है हाँ, लेकिन ये इंडियन फीमेल स्टीमर जैसी नहीं है जो बस बड़े बड़े अरमान दिखाकर व्यूज़ कमाती है। ये गेम भी अच्छा खेलती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रो यहाँ पर है। ये लिटरली टॉप 3 के अंदर आना
जाना डिजर्व करती है। देखो टॉप 1 के अंदर यहाँ पे चली आई और ऐसे स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड बंदे की तलाश हमारे सेट में, यानी इसको अपने सेट का मेंबर बनाना पड़ेगा। जो सेकंड नंबर पर है उसका नाम है ऑटम वाइंड स्वॉर्डमैन फिश, बड़ा अजीब नाम है और ये भी एक फीमेल यहाँ पर है। और एक कमाल की बात बताऊं क्या, मैं और ये एक दुश्मन माने जाते थे पिछले जन्म में। क्या ना भाई, जो नॉर्थर्न एरिया था ये नॉर्थर्न एरिया की नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे थी और मैं साउथर्न एरिया का नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे था। और कंपैरिजन वो तो भाई लोगों के खून के अंदर है, तो लोग हमारा कंपैरिजन यहाँ पे करते, वो बेस्ट है या ये बेस्ट है, और आपस में ना हमारे फैंस की लड़ाई चलती कि नहीं गाउचे बेस्ट है, कोई कहता कि नहीं वो वेस्ट यहाँ पर है। तो मेरे दिल में भी है ना इसको लेकर एक छोटा सा हेट आ गया था कि नहीं यार ऐसे कैसे कोई मेरा कंपैरिजन कर सकता है। मैं नंबर 1 था, नंबर 1 हूँ और नंबर 1 रहूँगा। वाह यार, ये जन्म में देखो हम लोग एकदम अलग ही है। और रही बात ये जो थर्ड यहाँ पर है इसके बारे में बात नहीं करूँ तो ज़्यादा ठीक है, गाउचे इसको भी जानता है, शायद इसके बारे में कुछ बात है जो वो बताना नहीं चाहता। अब वो क्या है वो आगे पता चलेगा। रही बात जो रिवॉर्ड, चलो यार जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1-2 किल या 10-12 किल किया है उनको कुछ रिवॉर्ड दे देता हूँ, बाकी ये जो तीनों है उनको तो मैं कुछ पर्सनली रिवॉर्ड दूंगा। तो उन सबके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये लोग बड़े एक्साइटेड कि ओ माय गॉड रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेट मी सी क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो ये वाला जो लड़का था ये तो अपने मोह सेट का था, इसने टोटल 22 किल किए थे तो इसको मिलता है 72,000 एक्सपीरियंस पॉइंट। ये खुश हो जाता हूँ, माय गॉड 22 किल करने पर 72 मिल गया, मजा आ गया मजा आ गया। तो लिंग लिंग भी कहती मजा आ गया मजा आ गया, साले मैंने 37 किल किए थे और मैं तो नंबर 1 हूँ। वो भी कहती व्हाट तो नंबर 1 है तुझे क्या रिवॉर्ड मिला, तो उसको लिख कर रहा था कि डोंट वरी आपको अभी रिवॉर्ड मिला नहीं है लेकिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा और गाउचे पर्सनली आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। तो ये भी खुश हो जाती है, वाह यार वो मुझे पर्सनली रिवॉर्ड देगा, मजा आ गया मजा आ गया। और पाजी पाजी मजा आ गया मजा आ गया। वो भी कहता छोड़ यार उठा के फेंकेगी मुझे। जो सेकंड नंबर पे थी स्वॉर्ड गर्ल वो भी मैसेज देखती है और कहती ओ फाइनली गाउचे ने पर्सनली मुझे मिलके मैसेज देने का बोला है गाउचे से मिलूंगी और कुछ भी कर कर मजा आ जाएगा मतलब काफी सन की लग रही थी। और जो थर्ड वाली यहाँ पे थी ना वो भी देखती फाइनली गाउचे मेन हीरो मेरे हाथों से बच के जा नहीं सकता। और इसके बातों से लगता है ये कोई ठरकी है, शायद इसके लिए गाउचे इसके बारे में बात ना कर रहा होगा। उधर गाउचे को छींक आता है कि अरे यार क्या हो गया, मेरे को छींक यहाँ पे कैसे आ गया। तो पीछे से आंटी भी कहती क्या हुआ, छींक आ रही है, ठंडी लग रहा है, ओहो क्या करे ठंड का मौसम भी तो है, अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कपड़े उतार कर तुमको दे सकती हूँ ताकि तुमको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो डिसाइपल भी कहती मार्शल आंटी ये क्या बोले जा रहे हो, अरे यार ऐसे कैसे कपड़े उतार लोगे। तो गाउचे उतारने नहीं देता और कहता बंद करो और पानी से और उसको नहला देता है। वो भी कहती ओ माय गॉड यार तुम कितने निर्दय आदमी हो, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ओ माय गॉड हाँ लेकिन आई लाइक इट। गाउचे भी लाइक यार कितनी अजीब औरत, इससे ज़्यादा अजीब औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। डिसाइपल भी लाइक बड़ी गंदी औरत है, मैंने सुना डुओ कल्टीवेशन की चैंपियन है, अब तो लगता है सच्ची में डुओ कल्टीवेशन की चैंपियन है। फिर वो लोग किसी गांव में आते हैं तो उसको एक मिशन आता है, चलो यार अपने क्यों डायनेस्टी में एंट्री मार लिया है, तो नीचे एक गाँव है आत्माओं से भरा पड़ा, जाना है मिटाना है। गाउचे भी लाइक ओ आते मिशन यहाँ पे मिल गया, बल्ले बल्ले बल्ले। डिसाइपल भी कहती वाह यार हम गाँव के अंदर चले आए। तो आंटी भी कहती ओ माय गॉड यार आराम से डालना, पहली वाली बार यहाँ पे डाल रहे हो ना दर्द करेगा। तो गाउचे भी लाइक क्या बोले जा रही है, हो भी कहती है अरे मेरा मतलब है पहली बार जा रही हो ना आराम से जाना सॉरी गलती से डालना मेरे मुंह से निकल गया। गाउचे भी लाइक बाप रे यार इतनी ठरकी औरत, इतनी डबल मीनिंग वाली मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखा। फाइनली गाँव में एंट्री मारते हैं लेकिन गाँव एकदम खाली। तो डिसाइपल भी लाइक यार खाली क्यों है, कहीं गाँव वाले छोड़ के चले गए क्या। तो आंटी भी कहती ना यार मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि गाँव में कुछ लोग यहाँ पर है, खाली नहीं है, बस वो सारे लोग ना एक एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं, चलो उस एरिया में। तो जैसे उस एरिया में आते हैं माहौल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा था और ऐसा लगता है सारे लोग है ना किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, मगर किसकी। ये भी कहती हुई तो यार ये तो कुछ बहुत ज़्यादा शैतानी यहाँ पे लग रहा है। तो मार्शल आंटी भी कहती है ऐसा लगता है किसी इविल गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो डिसाइपल कहती व्हाट इविल गॉड। आंटी गाउचे से पूछ लेती है तुम्हारा क्या विचार है इसके ऊपर। गाउचे भी कहता है ये जो एरिया है ना इस एरिया में कल्टीवेशन नहीं होता है, ये गाँव वाले नॉर्मल लोग हो सकता है कोई डेमोनिक कल्टीवेटर आया होगा और आते ही लफड़ा यहाँ पे किया होगा, लोगों को अपने ध्यान में डाला होगा। तो ये भी कहती हो सच्ची में। गाउचे भी कहता यार सच्ची में ये लोग सच्ची में किसी इविल गॉड की पूजा यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये भी कहती व्हाट इविल गॉड, मतलब इस एरिया में इविल गॉड यानी इविल कल्टीवेटर का हाथ होगा इसके पीछे, यार इविल कल्टीवेटर आके लफड़ा भी कर रहा है। तो मार्शल आंटी भी कहती हुई तो हमारे रहते भरे में बड़े बड़े सेट के रहते भरे में भी इविल सेट वाले इतना बवाल यहाँ पे मचा रहे हैं, ये
यानी काफी गड़बड़ है। गाउचे भी कहता है यार हम लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं, आगे चल के पता कर लेते हैं, दूध का दूध और दही का दही कर लेते हैं। तो जैसे आगे आते हैं ना तो गांव वाले देखते हैं और कहते हैं एक सेकंड वो देखो कुछ लोग आए हैं, ये तो बाहर के लोग यहाँ पर है। कौन है ये लोग? कल्टीवेटर है कि हमको बचाने आए? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हमको बचाने आएंगे, ये कोई बुरे मतलब बुरे लोग होंगे, बुरे काम के लिए आए होंगे। लेकिन गाँव के जो औरतें थी, बच्चे हो, बूढ़ी हो या जवान हो, गाउचे को देख के तो पागल ही हो जाते कि ओ माई गॉड यार, लेकिन नहीं उसके साथ एक हैंडसम लड़का है, वो शायद बचाने आया होगा। तो मर्दों को जलन होती है और डिसाइपल को बड़ा अजीब लगता है कि यार यार कैसे लोग यार सीनियर को देखते एकदम ठरक निकालने लगे। मर्द लोग तो अपना अपना वेपन लेते हैं, अटैक कर देते, मारो यार, पक्का ये लोग बहरूपी होंगे, हमारे साथ गड़बड़ करने आए होंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली गाँव में क्या प्रॉब्लम है और गाउचे दूर कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डरे गाउचे पे अटैक कर दिया जाता है तो बीच में डिसाइपल आती है, कहती नहीं मेरे सीनियर पे अटैक नहीं कर सकते, प्लीज़ यहाँ पे दूर रहो। लेकिन गाउचे वाटर की एबिलिटी यूज़ करता है और अटैक करने से रोक देता है। डिसाइपल भी कहती वाह यार ये अटैक तो बड़ा तगड़ा है। वो भी कहता मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। नहीं मार सकता तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे बिल्कुल नहीं मार सकता। गाउचे भी लाइक क्यों, किस बात का डर है तुम्हारे अंदर, किसके बारे में बात कर रहे हो? वो भी कहता ज़्यादा नाटक मत करो, तुम लोग ही हो साले डेमोनिक कल्टीवेटर जो हमारे गांव में आया, गांव की बैंड यहाँ पे बजाई और अब साले ये फालतू का नाटक कर रहे हो। क्या कह रहे थे? हर महीने हमें 10 जवान लड़का लड़की चाहिए वरना सबको मार डालेंगे। तुम्हारी तो मैं तो हमारी सीनियर भी कहती हो 10 जवान लड़का लड़की चाहिए। ये तो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर ही करता है, लगता है डेमोनिक कल्टीवेटर ने इनको बड़ा परेशान किया है। वो आदमी भी कहता है यार ऐसा क्या नाटक कर रहे हो जैसे कि तुमने नहीं किया, डेमोनिक कल्टीवेटर के सपोर्टर यहाँ पर हो ना। हाँ बस तुम थोड़े से ज़्यादा हैंडसम हो और ये लड़की थोड़ी सी ज़्यादा सेक्सी है। तो वो भी कहती है हाँ तुम थोड़े से चोमू हो, शक्ल तुम्हारी गंदी है, बातें भी गंदी है, कपड़े भी गंदे, लेकिन थोड़ा अक्ल यहाँ पर है जो तुमने मुझे सेक्सी बोला, सुपर सेक्सी बोलते तो ज़्यादा सही था। वो भी कहता पागल औरत क्या बोले जा रही है। हमारी डिसाइपल भी कहती छोड़ो ये सारी बातें यार, हम कोई डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, हम शॉर्ट सेट के कल्टीवेटर यहाँ पर है। यार तुम बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता है शायद ये हेल्प भी किसी से मांग नहीं सकते। जैसे गाँव के अंदर मैंने एंट्री मारी थी ना, मैंने नोटिस किया अजीब सा बैरियर लगा हुआ है, जिस बैरियर के चक्कर में ना ये गाँव वाले कहीं बाहर जा भी नहीं सकते। शिट यार ये तो दिक्कत की बात है। तभी एक औरत यहाँ पे दिखाई देती है तो गाउचे भी कहता हूँ लड़की तुम मुझे काफ़ी सही लगती हो, तो ज़रा पास में आओ और डिटेल में बताओ इस गांव में एग्जैक्टली हुआ क्या है। वो आदमी भी कहता ना लड़की ये लोग डेमोनिक कल्टीवेटर है, इसकी बातों का विश्वास ना करो। वो भी कहती नहीं नहीं मैं तो बताऊंगी। वो आदमी भी कहता पागल औरत, छिनाल औरत क्या किया जा रही है, मत बता, अबे शांत हो जा वरना मार खाएगी। गाउचे भी कहता रे छोड़ो यार इसकी बातों का विश्वास मत करो, तुम बताओ। लड़की भी कहती हुई तो वो डेमोनिक कल्टीवेटर कमीने शैतान है, उनको देखते ही दिख जाता है ये लोग कितने हैंडसम है, ये लोग कमीने हो ही नहीं सकते। कमीना तू है जो ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे भड़का रहा है, जा रे तेरी बातों पे ध्यान नहीं दूंगी। आदमी भी लाइक मेरा ही पोपट यहाँ पर हो गया। वो भी कहती हाँ कल्टीवेटर जी ये लंबी चौड़ी कहानी है। आजिन सिटी ये सिटी का नाम था और हम लंबे समय से सिटी में प्यार से अच्छे से रहते हैं, लेकिन लगभग कुछ महीने पहले डेमोनिक कल्टीवेटर आ गए, उन्होंने हमला बोला और कहता हाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको यहाँ पे मार डालूंगा। आज के बाद इस गांव का नाम है ना डेमोनिक गांव होने वाला है, जहाँ पे हमारा राज यहाँ पे चलेगा। और उसने हमारे पूरे गांव को बर्बाद किया, सबको बर्बाद कर दिया। अब बोला हर महीने 10 जवान लड़का लड़की चाहिए, वो लोग वर्जन होना चाहिए सेक्रीफाइस के तौर पे, और अगर तुमने यहाँ पे नहीं दिया सबको मार दिया जाएगा। और इसके डर के मारे हम लोग यहाँ पर सालों ने एक बड़ी सी मूर्ति दे दी थी कि इस मूर्ति की पूजा करना और हर महीने हम लोग आएंगे तो हमको दे देना बच्चों की कुर्बानी। हमारा मेन कट्टा बिला कियानी डेमोनिक कल्टीवेटर ने ऐसा यहाँ पे कर दिया। वाह यार, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, डेमोनिक कल्टीवेटर लोग कब से ऐसा कंडीशन रखने लगे कि हर महीने बाद आएंगे लेके जाएंगे? वो लोग तो हमेशा मार काट करते हैं ना। तो लड़की भी कहती है यस यू आर राइट, उन्होंने ऐसा कंडीशन काहे को यहाँ पे रखा? तो वो सामने वाली लड़की, गांव वाली लड़की कहती है क्योंकि हमारे गांव के अंदर एक कमाल का कुआं है, अगर किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने किसी मासूम आदमी की जान निकाली ना, वो कुआं ऑटोमेटिक उस डेमोनिक कल्टीवेटर को खत्म कर देगा। इसके चक्कर में उन्होंने डायरेक्ट हमको नहीं मारा। तो हमारी डिसाइपल भी कहती है सच्ची में ऐसा भी होता है, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है। मार्शल आंटी भी कहती हो ऐसा कुआं मैंने भी पहली बार सुना है। तो गांव का कोई बूढ़ा आदमी आगे आता है और कहता नहीं ये सच है, ऐसा माना जाता है जब हमारा गांव बना था ना वो कुआं तब से हमारे गांव के अंदर है, और जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गांव के अंदर एक डेमोनिक कल्टीवेटर आ गया था और उसने एक मासूम आदमी की जान निकाली थी, तो उस कुएं ने ऑटोमेटिक उस डेमोनिक कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। ये कहानी सच है। गाउचे भी कहता है तो एक काम करो मुझे कुएं के पास लेके चलो। वो भी कहती है
या चलो कुएं के पास। हमारे गाँवचे को विश्वास था उस कुएं के अंदर क्या है, उस कुएं के अंदर पक्का सोल फ्रेगमेंट यहाँ पर होगा, उसी डेमोनिक क्रिएचर का जिसका हमारे गाँवचे को मिशन मिला था, अगर आपको याद होगा तो कुएं के पास आ जाता, बोला जाता ये वही कुआं है। मार्शल आंटी भी कहती हो सच्ची में यार इस कुएं में दम है क्या जो डेमोनिक कल्टीवेटर को यहाँ पे रोक सके। गाँवचे जैसे महसूस करता है उसको आइडिया लगता है कि ये पावर यहाँ पर है, और सिस्टम कंफर्म बता देता है स्कारलेट हेवन डेवोरिंग वो जो बीस्ट यहाँ पे था उसका फ्रेगमेंट ये इसके अंदर यहाँ पर है, सिस्टम ने डिटेक्ट यहाँ पे कर ही लिया है। तभी गाँवचे कहता सुनो ना लड़की एक और सवाल है जवाब दोगी। वो भी कहती है या बोलो क्या चाहिए। हमारा गाँवचे कहता है यार जब तुम्हारे पास पहले से ये कुआं भी था और जब कोई डिमोनिक कल्टीवेटर या कोई प्रॉब्लम होता है ना तो आसपास के सेट वालों को खबर दे दी जाती है, वो सेट वाले आके प्रोटेक्शन कर लेते हैं। तो तुमने किसी सेट वालों से सपोर्ट नहीं मांगा क्या? ये दोनों भी सोचते या ये तो कॉमन है, हमारे सेट में कई कंप्लेंट आता है जो जाके हम सॉल्व करते हैं, इनको भी तो सपोर्ट लेना चाहिए डेमोनिक कल्टीवेटर का गुलाम बनने से अच्छा। और लड़की भी कहती यार क्या करे, हमारे पड़ोस में एक सेट यहाँ पर है, हमने अपने बंदरों को वहाँ पे भेजा था लेकिन 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 वो लोग आ ही नहीं, वो लोग वापस ही नहीं आए, वो लोग गए और वापस नहीं आए। कुछ समय बाद एक लेटर यहाँ पर आया जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि सुनो हम लोग अब सेट में रह गए, सेट के डिसाइपल बन गए, हम वापस नहीं आने वाले और ना ही कोई हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर वापस आया, ऐसा लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मार्शल आंटी भी कहती क्या है ना कल्टीवेशन बंदे लोग के क्या बोलते हैं टैलेंट पे डिपेंड है, उन बंदों के अंदर टैलेंट होगा तो डिसाइपल यहाँ पे बन गए होंगे। हमारा सेट नंबर 1 सेट है या तुम्हारा जो सेट है ना वो हमारे सेट के अंडर में ही आता होगा। ये भी कहती है पता नहीं यार मुझे उतना डिटेल में नहीं पता, मुझे बस इतना पता है जिस सेट में हमारे बंदे गए थे ना जो वापस नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है सेट वाले भी हमारे बारे में परवाह नहीं करते, वरना किसी ने किसी कल्टीवेटर को सपोर्ट के लिए भेजते। जब वो लोग परवाह ही नहीं करते, हमारे बंदे भी वापस नहीं आते तो क्या करें, हमने सपोर्ट मांगना यहाँ पे छोड़ दिया है, इसके लिए हमको ना चाह के भी डेमो लोग को गुलाम बनना पड़ा। हमारा मेन कट्टा भी नाम क्या है उस सेट का, वो भी कहती है वाइट मिस्ट स्वॉर्ड सेट। हमारा मेन कट्टा भी मार्शल आंटी आपको पता है क्या ये हमारे सेट में कितने नंबर पे आता है? तो ये वाली कहती है कि नहीं यार मुझे तो नहीं पता आई एम सॉरी। मार्शल आंटी कहती है अरे मुझसे पूछा ना, मैं जवाब देती हूँ। हमारा सेट नंबर 1 है और जिसके अंदर टोटल 300 बड़े बड़े सेट आते हैं जो फर्स्ट मीडियम और लो में डिवाइड है, और जिसमें हमारा वो सेट पहले लो के सबसे लो में आता था लेकिन अब वो फर्स्ट में आ चुका है। लेकिन ये जो सेट है ना वो लो के 24वें नंबर पर आता है, छोटा सा सेट है, उसका जो लीडर है काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, ज़्यादा उम्र यहाँ पे बची नहीं है और नए लीडर की तलाश यहाँ पे कर रहा है। देखा इतना डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, तभी तो मैं कहती थी आ जाओ मेरे पास, कभी आते ही नहीं थे। गाँवचे भी सोचता है एक सेकेंड, मार्शल आंटी की बातें सुन के अब दिमाग में एक डाउट आ रहा है। उनके सेट का एक लीडर है जिसकी उम्र खत्म हो चुकी है और बहुत ही जल्दी मरने वाला है, और ये जो बच्चे लोग की कुर्बानी मांग रहा है, इस कुर्बानी से क्या होता है उम्र यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है यही सेट वाला किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिलके, या शायद खुद ही वो डेमोनिक कल्टीवेटर है, ये गांव वालों के साथ ऐसा कर रहा है? ऐसा हो सकता है। उतने में आइडिया लगता है डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले, ओ फक यार डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले। तो गाँवचे भी कहता हूँ डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले, मार्शल आंटी रोकोगी? मार्शल आंटी भी कहती है मुझे काम मिला था तुम्हारी प्रोटेक्शन करना, आ जाओ यार मिल के रोकते हैं। तो वो दोनों औरतें निकल जाती है रोकने के लिए, और गाँवचे ये गाँव वाली लड़की से कहती है चल। वो भी कहती है क्या चल, नहीं कहना क्या चाहते हो? गाँवचे भी कहता चल चल ज़्यादा नाटक ना कर, ये लड़की की बॉडी से बाहर आ जा यार। बीस्ट के फ्रेगमेंट, यानी वो जो फ्रेगमेंट जो कुएं के अंदर बंद है, लेकिन वो कुएं के अंदर नहीं बल्कि लड़की के अंदर है। अब देखते सच्ची में है, और है तो गाँवचे को कैसे पता चला, और पता चल गया तो क्या गाँवचे वो फ्रेगमेंट हासिल कर पाएगा कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था गाँवचे लड़की से कहता चल चल तू रियल लड़की नहीं है, तू किसी और की बॉडी के अंदर घुसी हुई है, बाहर आ जा। लड़की भी कहती है अरे सीनियर क्या बोले जा रहे हो? गाँवचे भी कहता चल ना रे, कितना नाटक करेगी, आना चुपचाप बाहर यहाँ पर आ। वो भी कहती यार मुझे समझ नहीं आ रहा। गाँवचे भी कहता देख अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है, अगर बाहर नहीं ना आएगी तो मैं लड़ाई कर लूंगा। मनी मन सोचता है क्या ना, जैसे इसने मुझे बोला कि कुएं के अंदर है तो जाहिर सी बात है मैंने कुएं को डिटेक्ट किया तो मेरे सिस्टम ने शो किया, लेकिन क्या उसने कुएं के अंदर शो नहीं किया था, उसने लड़की की बॉडी के अंदर शो किया था। और मैं समझ गया वो फ्रेगमेंट कुएं के अंदर नहीं बल्कि लड़की के अंदर है। अब वो लड़की भी मान लेती है और कहती वाह यार, यानी तुम्हें वाकई में इतना पता था और तुम्हें कंफर्म पता यहाँ पे था, मानना पड़ेगा यार तुम तगड़े हो, काफ़ी तगड़े हो।
हमारा गाउचे भी कहता ओके ठीक है सीनियर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर सी बात है भाई, ये बहुत ही पुराने किसी एंशियंट बीस्ट की बच्ची कुछ ही आत्मा है, तो सीनियर ही लगेगा, इज्जत देना तो बनता है। वो भी कहता चलो यार, तुमने मुझे क्यों बुलाया और मुझसे क्या काम है। गाउचे भी कहता मेरी बनोगी, मेरे साथ आओगी क्या। तो वो भी कहती वाट, पागल वागल हो क्या, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, अब तक न जाने कितने सारे कमाल कमाल के बंदे रह चुके हैं। बहुत लोगों ने मुझे ऑफर दिया था मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया, लेकिन आज तू चाहता है कि मैं तेरे पास आ जाऊँ। तेरे में ऐसा क्या है जो मैं तेरे पास यहाँ पे आ जाऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार, क्योंकि आपने भी मुझे भाव दिया, आप सामने आए, आपने बात किया, आपने मुझे इतना डिटेल में बताया इस लड़की की बॉडी में रहकर। वो भी कहता वाह रे चिकने, बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है। हाँ तूने सही बोला है, क्या ना इस बॉडी के अंदर अब मैं चिपक गई हूँ, यहाँ से निकलने का मन नहीं करता। कभी एक की बॉडी में, कभी दूसरी की बॉडी में, कभी तीसरे की बॉडी में। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा कंडीशन है। गाउचे भी कहता क्या, ये जो गांव के लोग हैं उनको डेमोनिक कल्टीवेटर से बचाने का। तो वो भी कहती है तुमने सही बोला यार, ये गाँव वाले मेरे अपने बंदे बन गए। मैं 1-2 सालों से नहीं, मैं कई सालों से रहती हूँ। किसी एक की बॉडी में वो मर गया तो दूसरी की बॉडी में, वो भी मर गया तो तीसरे की बॉडी में। ये गाँव वाले मुझे अपने परिवार जैसे बन चुके हैं, और अपने परिवार वाले जब मुसीबत में आते हैं तो टेंशन तो होता ही है ना। तो इस मुसीबत से अगर तुमने बचा लिया, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये मुसीबत इतना आसानी से ख़त्म होने वाला है। गाउचे भी कहता टेंशन ना लो यार, मार्शल आंटी गई है ना, पीछे से डिसाइपल भी गई है, रहा तो मैं भी चल जाऊँगा, हो जाएगा काम। वो भी कहते हैं अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी यहाँ पे करते हो, लेकिन 1-2 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, ना जाने कितने कितने डेमोनिक कल्टीवेटर है। और वो जो सेट है जो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कि वो लोग भी इनके साथ यहाँ पे मिले होंगे। तभी सिस्टम भी कहता है चलो यार, आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे पता चला, इसी बातों पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। गाउचे भी लाइक देखा, इसमें सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है, बिना काम किए मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार थोड़ा सा मुझे आपसे एक बात करना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है ना, तो एकदम जड़ से मिटा दो। और मैं हूँ ना, इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने को तैयार यहाँ पर हूँ। और वो सेट है, वो वाकई में जानबूझ के डर के मारे आ नहीं रहा, या वो भी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिला हुआ है, वो भी पता करूंगा और पता करके उनको सजा दूंगा। तो लड़की को भी लगता है इंटरेस्टिंग यार, जितने भी मर्दों को देखा है ना, उसमें ये मर्द मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। अपना हाथ आगे कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों, वो भी कहती है हाथ करना आगे। वो जैसे आगे करता है तो ये भी कहती है मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी में आ रही हूँ ताकि मेरी पावर तुमको यहाँ पे मिल सके। तो हमारे मेन कट्टा की बॉडी में आती है और कहती है प्लीज़ हेल्प कर देना और लड़की को संभाल लेना। तो लड़की को साइड में आराम से लेटा देता है। सिस्टम भी कहता है चलो पहला फ्रेगमेंट तुमको यहाँ पे मिल चुका है, तो हम आपको एक नया क्लू देना चाहेंगे सेकंड फ्रेगमेंट के लिए। हमारा मेन कट्टा भी को यार पहला काफ़ी आसानी से मिल गया और अगला का क्लू भी यहाँ पे मिल गया, बहुत ही बढ़िया। चलो दिखाओ यार अगला क्लू कहाँ का है। तो अगला क्लू भी किसी एरिया की लोकेशन यहाँ पे था, और वो कहीं और नहीं बल्कि उसी सेट का लोकेशन था। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक वाओ, वो सेट में जाने का तो मैं सोच ही रहा था, अब मुझे लोकेशन भी वहीं का मिला है तो एक बार जाना पड़ेगा और चेक करना ही पड़ेगा। तभी जूनियर की आवाज़ आती है, सीनियर आके चेक करो ना। गाउचे ब्लैक क्या हो गया, तो वो चेक करने आता है और जैसे चेक करने आता है तो डेमोन की प्लस डेमोनिक कल्टीवेटर की मौत हो रखी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्यों बुलाया। वो भी कहते सीनियर गाउचे हमने मिलकर डेमोनिक कल्टीवेटर की जान निकाली, क्योंकि बड़ा छोटा डेमोन यहाँ पे था, लेकिन जैसे वो मरा ना तब से मार्शल आंटी एकदम भूत बन के खड़ी है। मैं कब से बोले जा रही हूँ लेकिन वो तो रिप्लाई भी नहीं दे रही। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और कहता बोलो यार मार्शल आंटी क्या हो गया, मुंह लटका के काहे को खड़ी हो। तो वो भी कहती है तुम्हारी आंटी निंग ने तुमको कभी हमारे मास्टर के बारे में बताया क्या। ये भी कहता नहीं यार उन्होंने तो कभी ऐसा डिटेल में यहाँ पे बताया ही नहीं, बोलो क्या प्रॉब्लम है। ये भी कहती है हमारी मार्शल आंटी हमारी मास्टर बड़ी ग्रेट थी, जीनियस यहाँ पे थी वेपन बनाने के मामले में, उनसे बेहतरीन वेपन मास्टर न दुनिया में था न है और न ही आगे यहाँ पे कोई होगा। और उसके अलावा बड़ी कमाल की थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार वाकई में काफ़ी जीनियस यहाँ पे थी, क्या हुआ उनका, वो किधर है। ये भी कहती है वो सुंदर भी बहुत ज़्यादा थी, उस समय हमारे सेट की सबसे सुंदर और सबसे कमाल की औरत। हालांकि उनको ज़्यादा परवाह नहीं था कि मैं सुंदर हूँ, मेकअप करूँगी, सबको अपनी सुंदरता दिखाऊंगी, उनको बस अपने काम से मतलब था। वो दिन रात बस वेपन बनाते रहती या कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे बनाते रहती। लेकिन एक दिन एक डेमोनिक कल्टीवेटर आया चोरी चुपके से, जब वो सर्कुलेशन में थी उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला, और कमीने ने पीछे से धोखे से उनकी जान निकाली और उनका जितना भी सामान यहाँ पे था आर्टिफैक्ट वगैरह थे वो सब का सब चोरी कर लिया। और जितना भी रिसर्च उन्होंने किया था, ऐसे रिसर्च जिसके बारे में दुनिया को नॉलेज ही नहीं है, वो भी साला चोरी करके चले गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। शायद ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसको अभी अभी इसने मारा, उसका कनेक्शन उसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ होगा जिसने इसकी मास्टर को मारा था, तभी तो एकदम ऐसा
साथ सहमी हुई थी। अब देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और आगे इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे पता चलता है कि मार्शल आंटी की मास्टर को भी मारा गया था किसी डेमोनिक कल्टीवेटर ने, तो ये भड़क जाती है और कहती है किसने मारा था, नहीं मुझे बताओ किसने मारा था। आई नो मैं नुबड़ी हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं बदला लेने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मार्शल आंटी भी कहती है पागल लड़की, अगर हमको पता होता किसने मारा है तो क्या हम अब तक बदला नहीं ले लेते। वो भी कहती यानी उसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला क्या। शिट यार, हमारे गाँवचे के दिमाग में आता है कि हमारे सेट पे जो हमला हुआ था एक फीमेल डेमोनिक कल्टीवेटर ने बोला भी था कि मैंने यानी गाउचे ने 3 उसके डिसाइपल को मारा है, उसको बदला यहाँ पे लेना है। हालांकि हो सकता है उस औरत ने नहीं मारा होगा, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है उस औरत के बीच में और जिसने मारा था उनके बीच में कोई कनेक्शन है, कोई काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। उनकी मास्टर मेरी भी मास्टर लगेगी, तो ये बदला वो मेरा भी हो गया। इधर मार्शल आंटी भी कहती है क्या नाम, हमारी जो मास्टर थी वो बड़ी कमाल की आर्टिफैक्ट मेकर थी, कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट बनाती है। और ये बंदा एक डेमन के ऊपर सवार था और वो डेमन रियल नहीं था, वो भी एक आर्टिफैक्ट से बना हुआ डेमन था। तो मुझे ऐसा लगता है वो जिसने भी बना के दिया होगा ना उसने हमारी मास्टर का टेक्नोलॉजी यूज़ किया होगा। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने डेमन को मार दिया, वरना इससे सवाल पूछ के उसके बारे में पता लग जाता। तो डिसाइपल भी कहती हाँ यार, लेकिन आपने तो जान से मार दिया, हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाँवचे का ध्यान जाता है गाँव वाले की ओर और कहता ना यार अभी भी सबूत मिल सकता है। ये लोग कहते हैं सच्ची में, कहाँ से? तो गाँवचे कहता है गांव वाले की ओर देखो, गांव वाले हमको पक्का कुछ ना कुछ सबूत दे देंगे। इधर गांव वाले चौंके हुए थे कि वाह यार, मतलब हमको लगा ये शायद कोई कमीने लोग होंगे, लेकिन नहीं ये तो अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई। तभी शिट यार, और मैंने उनके साथ बदतमीजी भी कर दी थी। ऐसा लगता है साले बदतमीजी की सजा यहाँ पे दे देंगे। एज अ मुखिया मैं सजा लेने को तैयार हूँ। गाँवचे कहता हो सुनो तुम गाँव के मुखिया हो ना, तो मुखिया जी तनी के हाँ वाह, तो मुखिया भी लग फक यार, लगता है ये सच्ची में सजा देगा। तो घुटने पे आता है, माफ़ी मांगता है और कहता हम सारी, आई एम रियली रियली सारी, माफ़ कर दो यार, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। या एटलीस्ट मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मेरे गाँव वालों को छोड़ दो। ये लोग भी कहते हैं अबे यार हम तुझे मारना नहीं चाहते, हम तुमसे बस सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो भी कहता है बस सवाल पूछोगे, जान से नहीं मारोगे। गाउचे भी कहता है या जान से नहीं मारूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये डेमोनिक कल्टीवेटर का लफड़ा क्या है? तो वो भी कहता है यार कुछ समय से डेमोनिक कल्टीवेटर आने लगे हमारे गांव में, तो स्पेशल कुआं था जिसका चक्कर में हमारे गांव के लोग जिंदा थे, लेकिन अगल बगल न जाने कितने सारे गाँव थे और इन डेमोनिक कल्टीवेटर ने सारे गाँव वाले को मार डाला। मैंने अपने आंखों से देखा था 100 से ज़्यादा लोगों का डेड बॉडी, वो दिन में कभी भी भूल नहीं सकता। गाउचे डेमोनिक कल्टीवेटर की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है यही था जो हमेशा आता था, हमेशा मर्डर करता था। वो भी कहता है ये हमारे गांव में हमेशा आता था, लेकिन मैं लिख के बोलता हूँ ये इकलौता डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, न जाने और कितने सारे डेमोनिक कल्टीवेटर है। मुझे लगता है अलग अलग गाँव के लिए अलग अलग डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर है। ये लोग भी कहते हैं यानी जो बाकी वाले गाँव है आसपास उसमें भी कोई ना कोई डेमोनिक कल्टीवेटर होगा, हम जाके रोके। गाँवचे भी कहता है या बढ़िया है, तुम जाओ जाके रोको, मुझे विश्वास है रोक लोगे, मैं कहीं और जाता हूँ। ये भी कहती कहीं और, किधर? तो गाउचे कहता है क्लाउड मिस्ट सेट में। ये वही सेट वाले जो साली इनको हेल्प करने के लिए आ नहीं रहे, तो मुझे एक्सपोज करना है क्या ना भैया। हमारा मो सेट कितना छोटा सेट है, कितने कम लोग हैं, लेकिन आसपास कोई भी मुसीबत होती है तो हमारे सेट के हर एक आदमी तैयार हो जाता है बैटल के लिए। ये मिस्ट सेट में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो उन्होंने हेल्प यहाँ पे नहीं किया? मार्शल आंटी भी कहती हो कि ठीक है अपना ध्यान यहाँ पे रखना, बाय बाय। गाउचे भी कहता है या बाय बाय, लेकिन गाँव वालों पर फिर से मुसीबत ना आ जाए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेशन लगा के जाता हूँ। तो गाँव के ऊपर फॉर्मेशन लगा देता है। गाँव वाले भी खुश, ओ माय गॉड फॉर्मेशन लग गया, फॉर्मेशन लग गया, हीरो ने बचा लिया, शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार, ये हीरो है, काश इनके बच्चों की माँ बनने का मौका मुझे यहाँ पे मिल जाता। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर है ना उस सेट की ओर निकलता है, उस सेट के लोग बड़े बिंदास यहाँ पे थे और कहते यार क्या हम लोग बॉडीगार्ड बन के यहाँ पे रह रहे हैं, ये बॉडीगार्ड वाली जिंदगी बेकार है यार, क्योंकि ना कभी कोई अटैक करता है ना कोई कभी कुछ यहाँ पे करता है। तभी अचानक से एहसास होता है कोई तो आ रहा है। कौन आ रहा है? मम्मी रे कौन है? तो हमारा गाउचे यहाँ पे था और क्या एंट्री मारता है। सब लोग डर जाते कि मैया रे ये कौन है। फाइनली चेहरा देख लेते हैं और चेहरा देख के पहचान जाते कि गाउचे, अभी ये तो मो सेट का गाउचे है जो आजकल बड़ा फेमस यहाँ पे हो रहा है। वो तो एक एल्डर भड़क जाता है और कहता हूँ साले हम तेरे सीनियर लोग हैं, इज्जत कर, घुटने पे आ, माफी मांग, ये उड़ के आ रहा है। गाउचे भी कहता अच्छा मैं घुटने पे आऊँ माफी मांगू, तुम्हारी इतनी औकात, इतना बोल के उन सब पे प्रेशर डालता है जो साले सह नहीं पाते, भड़क जाते कि साले प्रेशर डालेगा, मारे क्या तुझे? गाउचे भी लगा अच्छा तुम सालों की इतनी औकात, मुझे मारोगे, ये लो। तो जितने भी लोग थे उस सब पे प्रेशर डालता है, खून की उल्टी होती है, सब बेहोश हो जाते हैं।
अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले हमने 1 या 2 बार देखा था 1 घंटा। जैसे आसपास के गाँव में कोई मुसीबत आती है ना, तो ऑटोमेटिक सेट में घंटा बजने लग जाता है, तो पता चल जाता है कि आसपास कुछ प्रॉब्लम हुआ है। इनके सेट में वो घंटा है ही नहीं, यानी इन लोगों ने घंटा निकाल दिया है, यानी आसपास के लोग मरे कटे, इन लोगों को कुछ भी अब मतलब नहीं है। उतने में कोई एल्डर आता है बड़ा और सबको ठीक करता है, और सभी कहते हैं आ गए आ गए आ गए, हमको बचा लेंगे। तो वो भी कहता है हेलो मिस्टर गाउचे, आपके बारे में बहुत सुना हूँ, आइए ना बैठिए ना, बैठ के चाय पानी पीते हैं, बात कर लेते हैं। गाउचे भी लग ओ प्यार से बातें करके मक्खन लगा रहा है। अब ये प्यार सच्ची में है या बस मतलब का है, लेट मी सी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।